बहुत सारे डिजाइन स्कूल है जो 2 लाख 2.5 लाख रुपया सिखाने का ले रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो ये पूछो कि ये जो फैकल्टी मुझे सिखाएगा इंडस्ट्री में काम करना कैसे जाता है, इसने कितना काम करा हुआ है, इसके कितने कैंपेन्स हैं जो ऑल इंडिया वायरल हुए हैं। 10 के नाम बता दो, एक भी नहीं बता पाएंगे, मुझसे पर्चे में लिख के ले लो। मिथ होता है ये, आप जो थंबनेल में देखते हो कि भाई इसने 5 लाख कमा लिए, 4 लाख कमा लिए, सब धोखा है। 5 साल जिस भी फील्ड में हो आपको दम भर रगड़नी पड़ेगी। जितने भी अगर सीईओ देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये किसने नॉर्म बना दिया है कि अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री नॉर्म्स एक ग्राफिक डिजाइनर जब ज्वाइन करेगा तो उसको 15,000 ही मिलेगा। आपको हमेशा सवाल पूछना है। ऐसा नहीं है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, पहले चलता था बॉस इज ऑलवेज राइट, अभी जेंजी सारा बदला ले रहा है। रील्स में देखते हो कि मेल कर देते हैं कि भैया मैं तो नहीं आ पाऊंगा। मैंने भाई 500 क्लाइंटों से ज्यादा साथ में ब्रांड के साथ में काम करा हुआ है। आपने पेट्रोल डलाया है, इंडियन ऑयल के साथ में मैंने काम करा हुआ है। आपने कभी मिल्क शेक पिया होगा, कैवेंडर के साथ में मैंने काम किया है। आपने कभी घड़ी पहनी होगी, फिटबिट के साथ में मैंने काम करा है। आपने कोई फोटो क्लिक करी होगी, मैंने निकॉन के साथ में काम किया है। आपने कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले होंगे, मैंने वर्लपूल के लिए काम करा है। आपने कभी टीवी देखा होगा, मैंने एलजी के लिए काम करा हुआ है। तो जितने बड़े जाइंट हैं इंक्लूडिंग बीजेपी। डिजाइन इंडस्ट्री में आप क्या स्कैम देखते हो? सबसे बड़ा स्कैम डिजाइन इंडस्ट्री में, कोई आपको कोर्स बेच रहा है, बोल रहा है कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, दिस इज अ स्कैम। कोई किसी की नौकरी नहीं लगवा सकता है। सो भाई कैसे हो आप? ऑल गुड, आप बताओ। बढ़िया। कैसा लग रहा है भाई? नोएडा में अच्छा ही लगता है हमेशा। नोएडा में अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो इससे बड़ी तो लग्जरी नहीं है, आप इस बात को समझो। हाँ वो चीज़ तो है। बताओ ना भाई, मतलब आपका डिजाइन का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग से थोड़ा सा शुरू से बताओ आप। डिज़ाइन की जर्नी मतलब, अब जैसे याद करो, अगर 2009, 10, 11 का जो टाइम था तो उस टाइम पे या तो डॉक्टर बनते थे घर में या तो इंजीनियर बनते थे, ठीक है। और मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ सारे पॉडकास्ट वीडियोस में, कि मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मेरे पिताजी का कंप्यूटर एजुकेशन का काम ही था बचपन में। मतलब इट्स लाइक जब मैं स्कूल से लौट के आता था तो वहाँ पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे 10-15 कंप्यूटर लगे हुए हैं, लैब हुआ करती थी, वो जो बहुत पुराना तरीका है काम कंप्यूटर सिखाने का। तो मतलब उस तरीके से छोटा सा बिजनेस चलता था। तो मैं ऐसा आराम से ऑफिस जब भी स्कूल से आता था लौट के, तो वहाँ पे आराम से प्रॉपर तरीके से जो मेरे जो टीचर थे वहाँ पे, तो उनसे भी मेरी थोड़ी सी दोस्ती थी। तो मैं देखता था, अच्छा फोटोशॉप, अच्छा इसमें क्या कर रहे हैं ये। उस जमाने में फोटोशॉप 7.0 चला करता था। 6 चला है, फिर 7 चला है, जिसमें वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता था, एक लड़की की आंख बनी होती थी। तो वो उस जमाने का, तो मतलब उस टाइम पे मतलब धीरे धीरे से मतलब प्रैक्टिस करनी मैंने चालू करी। जब वो लोग चले जाते थे तो फिर देखते थे कि क्या जिन्होंने दिया हुआ है बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए, वो मैं खुद ही कर लेता था। तो ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट भी, और कुछ करने के लिए था नहीं मेरे पास में। तो उस टाइम पे मैं इस तरीके से करता गया। लेकिन मुझे बोलते हैं ना कि अगर कुछ भी, अगर आप नई स्किल सीख रहे हो, वो आगे कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। और यही मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ है। फिर जब क्या बोलते हैं 12th मेरा हो गया, तो उसके बाद में ये हुआ कि अब करना क्या है आगे। तो मैंने इंटरनेट में सर्च मारा। तो इंटरनेट में मेरी जिंदगी पूरी ड्राइव करी है, तो मैंने इंटरनेट में सर्च मारा था, यार ऐसी कौन सी डिग्री है जिसमें डिजाइन भी हो और टेक्निकल डिग्री हो। तो उसमें इंटरनेट में आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक ब्रांच होती है जहां पे आप सर्किट डिजाइन करते हो। अब अपने को इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ के सिस्टम कैसा है। यहाँ का सिस्टम तो बिल्कुल खोखला है इन टर्म्स ऑफ बीटेक बात करते तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई सर्किट डिजाइन करेंगे। पता जब कॉलेज गया तो वहाँ पता चला कि पीसीबी चिप्स पूरे इंडिया में ही असेंबल नहीं होती हैं, इसे कंपाइल करके दे देते हैं। उस टाइम पे नहीं था इतना अच्छा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इसीलिए जॉब भी नहीं लगती थी उस ब्रांच में। तब फर्स्ट ईयर में तो आ गए। अब लगा कि यार यहाँ पे 4 साल बाद तो कुछ होने वाला नहीं है, अब जो कुछ करना है आपको खुद ही करना है। फिर धीरे धीरे इंटरनेट में दोबारा सर्च मारा कि यार देखो पैसे की कमी है। कहाँ से किया आपने? बीटेक करा मैंने विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ये यहाँ पर पढ़ता है, क्या बोलते हैं, यही ग्रेटर नोएडा में पढ़ता है। उस टाइम पे 2007 में अच्छी रैंकिंग थी उस कॉलेज की, तब मैंने ले लिया 2012 पे वहाँ ले लिया एडमिशन। और तब तक उसका बेड़ा गर्क हो चुका था उस कॉलेज का। बट सही है, देखो कॉलेज इतना इम्पैक्ट नहीं डालता अगर आप खुद में ही अवेयर नहीं हो। सीरियस ही बात है। हाँ बात तो सही है। आप खुद से, आपको मेहनत करनी है, और आपको जिस भी फील्ड में जाना है, अगर डिजाइन पे जाना है तो आपको देखो माइंडसेट वैसा रखना पड़ेगा और हमेशा बड़ा सोचना पड़ेगा। 90% हिसाब किताब तो लोग सोच पे ही चले जाते हैं कि नहीं यार वो सोच ही नहीं पा रहे हैं उतना बड़ा। तो फिर ये हुआ। फिर उसके बाद में मैं किसी तरीके से बीटेक में मैंने ले लिया एडमिशन, ठीक है। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि यार पैसे की तंगी रहती थी उस टाइम पे, तो ये था कि यार कुछ तो काम करना है। मेरी बहन यहाँ पे क्या बोलते हैं एमफिल कर रही थी आगरा की, वो भी आर्ट बैकग्राउंड से ही है।
तो वो आर्ट साइड से कर रही थी एमफिल प्रॉपर तरीके से। तो उसके कॉलेज में हॉस्टल में एक लड़की थी जो ओडेक्स चलाती थी रात में बैठ के भाई। ओके। अब ओडेक्स जिन लोगों को नहीं पता है, जो अपवर्क है उसका नाम पहले ओडेक्स हुआ करता था, तो वो चलाती थी। तो मेरी बहन ने मुझे फोन करके बोला कि यार कुछ तो कर रही है ये, और ये पैसा कमाती है, पेंटिंग वेंटिंग करके कुछ तो करती है ये। मैंने सर्च मारा, तब मुझे पहला बार शब्द पता चला है फ्रीलांस। फिर फ्रीलांस कुछ कोई चिड़िया का नाम है, और फिर फ्रीलांस फिर देखा फिर इंटरनेट में कि भैया ये फ्रीलांस क्या चीज़ होती है, ये कैसे काम करता है। 2012 में जीरो नॉलेज था, मतलब किसी को भी नहीं, ना मेरे कोई भैया ना फूफा के लड़के जो बता पाए कि क्या चल रहा है। बाकी सारी रेल वैसे ही लगी थी कि आपको भैया 4 साल बीटेक करना है, उसके बाद में एक प्रॉपर तरीके से एक जॉब पकड़ लेनी, 10-15-20 हज़ार रुपए की जितने की मिलेगी। और इसी तरीके से मेरा थोड़ा हमेशा से लीक से लगता है कि नहीं यार कुछ तो ऐसा करना है अपने हिसाब का। तो फ्रीलांस में सर्च मारा, फिर एक वेबसाइट ओडेक्स में तो बात नहीं बनी, क्योंकि ओडेक्स में बिल्कुल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चलता था, मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल थ्रू आउट इंग्लिश चलता था। और उस टाइम पे इंग्लिश बड़ी वीक हुआ करती थी, मेरी तो बहुत वीक थी उस टाइम पे। तो मैं कहा यार इससे तो बात बनेगी नहीं, अब क्या करें। तो अब देखो उस सिचुएशन में 2 सिनेरियो हैं, इधर भाई आप गिव अप कर दो कि चलो ठीक है नहीं हो पाएगा रहने देते हैं। मेरे पास यकीन नहीं करोगे उस टाइम पे लैपटॉप भी नहीं था, जो वो मुलायम सिंह की सरकार वाले लैपटॉप जो बांटे गए थे ना छोटे छोटे से पूरे होते वादे वाले, वो अपने दोस्त से बोरो करके तब जाके मैं रात में सर्च मारता था कि क्या कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं यार एक और वेबसाइट है freelancer.com, ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है। मैं क्या काम करते हैं यहाँ अकाउंट बनाते हैं, वहाँ अकाउंट बनाया है। और काम आता था नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कि डिजाइनिंग, ये भी नहीं पता था कि डिजाइनिंग से पैसे भी कमाए जाते हैं, एजेंसी से दूर की बात है। अब फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ पे अकाउंट बनाया। फिर मेरे पास पहला प्रोजेक्ट क्या आया था बताता हूँ आपको, हमेशा बताता हूँ ये चीज़। पहला प्रोजेक्ट आया था कि 5000 फोटोग्राफ एक वेबसाइट में पड़ी हुई हैं, उन 5000 फोटोग्राफ को आपको डाउनलोड करना है। एक पेज में 20 हुई, जैसे अगले पेज में लिस्टिंग में 30 हैं, किसी में 50 हैं, तो आपको डाउनलोड करना है, पेज के हिसाब से उनका नाम सेट करना है, उनको पीडीएफ में सेव करना है और डिलीवर कर देना है। और ये सब कुछ करना है 24 घंटे के अंदर, और पैसे मिलेंगे 1800 रुपए। ओके। तो भाई मैं पानी खाना लेके बैठ गया आराम से अपने हॉस्टल में, और मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया और वो मैंने खत्म कर दिया। क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है 5000 फोटो बोलोगे, अगर अभी किसी को बोलो कि ये इतना बड़ा काम करना है, वो मांगेगा 10,000 रुपए। क्यों? तो ये चीज सीखने वाली है, नए बच्चे जो भी देख रहे हैं कि इनिशियली आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको ये देखना है कि चाहे आप 400 मिल रहा है, एक उसूल होता है फ्रीलांसिंग का, कुछ भी अगर आ रहा है तो जाना नहीं चाहिए, या तो वो मैं खाऊंगा या मेरा दोस्त खाएगा। हाँ, सीधा बात। ये चीज जिस दिन सीख जाओगे उस दिन से नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाएगी, उस दिन से तुम बड़ा खेलना चालू कर दोगे। और लेट सपोज अगर आपने 4 रुपए किसी को कमा के दिए, पहली चीज वो हमेशा आपकी गुडविल पे रहेगा। हाँ। दूसरी चीज कल को उसके पास भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको लगेगा कि नहीं यार मुझे तो एहसान चुकाना है ये चीज। तो मतलब वो वाला सिनेरियो था। मैं पहले प्रोजेक्ट उठा लेता था और फिर मैं सीखता था यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे सीख के कर देता था टूटा फूटा करके। कोई डिजाइन का नॉलेज नहीं था, सिर्फ फोटोशॉप टूल चलाना था, तो थोड़ा बहुत, वो भी पूरा नहीं आता था। वो भी जैसे पहले एडिटिंग होती थी ना कि फेस के क्या बोलते हैं पिंपल रिंकल आप छुपा रहे हो, तो ये सब आता था मुझे। तो यहाँ से शुरू किया। तो पहले महीने जब मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, तो आप समझो कि पहले मैंने जब पूरा मैंने फ्रीलांस करा होगा पूरा, अच्छा ये भी नहीं पता था कि ये जो ऑनलाइन पैसे दिख रहे हैं 13,000 रुपए, क्या ये निकल भी पाएंगे कभी। फिर उसके बाद में फिर उसमें क्या होता था कि फिर उसमें ये था कि उस जमाने में कि आपको अपना वोटर आईडी ये सब लगाना है। आधार कार्ड शायद नहीं आया था तब, की पता नहीं आया था। उस समय तो नहीं आया। वोटर आईडी आपको लगाना है, आपको ऐसा फोटो क्लिक करके डालना है, आपने पूरा वेरिफिकेशन करना है। फिर वहां से धीरे से आपका फिर बैंक डिटेल डाल के, स्टेट बैंक का अकाउंट था मेरा। अब पैसे मैंने मंगाए, और पैसे जो freelancer.com, जो लोग भी काम करते हैं उनको पता होगा कि freelancer.com में करीबन दोपहर के 11-12 बजे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो वहां पैसे आए। अब मेरी हिम्मत ना हो जाने की एटीएम की, यार देखिए नहीं निकला तो ब्लफ तो नहीं है, तो पता ही नहीं था कुछ भी। मैं अपने दोस्त को पकड़ के ले गया, मैं कहा चलो यार एटीएम तो कुछ काम करने चल रहा है। तो उसको मैंने बाहर मैं कहा तुम बाहर रुको, मैं अंदर से आया होके। और भाई वो 13,500 रुपये मैंने निकाले हैं। और ट्रस्ट मी, जितना मुझे वो 13,500 कमा के खुशी मिली थी, उसके बाद मुझे पैसे कमा के खुशी नहीं मिली उतनी। वो पहला जो 13,500 रुपए है, मैंने एक गिरे, मैंने कहा यार मुझे ऐसा महसूस है मैंने कुछ तो ऐसा उखाड़ लिया जो किसी को नहीं आता है चीज। फिर मैं धीरे धीरे करता गया। दूसरे महीने मैंने 40,000 रेवेन्यू जनरेट किया। फिर मैं मास्टर, ये है 2013 की। अच्छा। तो 2013 में मैंने पहला गेम खेला था, और फिर उसके बाद में कॉलेज गया, साइड में प्रॉक्सी लगाता था आराम से, और कैंटीन में बैठ के मैं करता था सिर्फ फ्रीलांस।
हॉस्टल में बैठा हूँ तब भी लैपटॉप लेके फ्रीलांस कर रहा हूँ मैं। मतलब एक चीज और सीखने वाली है कि भाई देखो, अगर आपका फ्रीलांसिंग धंधा अगर आप अपना चालू कर रहे हो, इसको पहले तो अपना एक बिजनेस के तरीके ऑपरेट करो। इसको ऐसे ऑपरेट नहीं करोगे कि आपके पास प्रोजेक्ट आ गया दैट्स इट, ऐसे नहीं, बिजनेस माइंडसेट के साथ में ऑपरेट करो। तो भाई कभी भी फ्रीलांस अगर आप कर रहे हो तो देखो उसका जो प्रमोटर है वो आप ही हो, समझ रहे हो। तो अब आप किसी से मिल रहे हो, लेट्स सपोज आप 10 लोगों से मिल रहे हो, तो 10 लोगों को आपको यही बताना है कि हाय माय नेम इज दिस, आई एम अ फ्रीलांसर। तब तक आपको चिल्लाते रहना है जब तक वो अपने फोन पे कांटेक्ट ये ना सेव कर ले कि रोहित फ्रीलांसर। कल को वो कहीं भी बैठा रहेगा, कहीं भी पूरी दुनिया में फ्रीलांस की बात होगी तो ये जरूर बोलेगा। और आपको एक वो कहावत होती है अंग्रेजी में, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको उसको बोलना है कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल फ्रीलांसर हूँ, मैं अंधा छापता हूँ इससे। उसके दिमाग में ऐसी छाप बैठा दो कि वो कहीं भी जाएगा तो वो यही बोलेगा कि नहीं यार, आई नो समबडी जो एक फ्रीलांसर है और बहुत ही अच्छा काम करता है। सोचो आपके वो छोटे से प्रमोशन से आपकी एक अगली गिग बन सकती है, और ये आपको रिपीट में करना है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक जापान की एक थ्योरी भी है, इफ यू वांट टू फाइंड अ वर्क, सिंपल सी बात, कुछ नहीं करनी है। लेट्स सपोज अगर आप 25-26 साल के हो तो 26 साल की उम्र तक देयर सर्टेन लेवल ऑफ 2-2.5 हजार लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते हो, आइदर नाम से, आइदर उनकी पहचान से, आइदर उनके फोन नंबर से। कोई कॉलेज में होगा, कोई स्कूल में होगा, कोई आपके कोचिंग में होगा, कोई आपका मास्टर होगा, कोई आपका रिश्तेदार होगा, कोई आपकी क्रश होगी। जितने लोगों को आप जानते हो उन सब लोगों का कांटेक्ट एक जगह पे आप सेव करो और सबको फोन मिलाओ। और भाई कैसे हो, वो बोलेगा बहुत बढ़िया। तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या भाई मेरी जिंदगी सेट हो चुकी है। कैसे सेट हो चुकी है? भाई मैं कर रहा हूँ दबा के फ्रीलांस। अच्छा ये फ्रीलांस कर रहे हो? अरे मैं डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट, सबको तुमको यही गुणगान गाना है। उन 2,500 लोगों में आपने ये पहुंचा दिया कि आप एक फ्रीलांसर हो। वो 2,500 लोग जब 5,000 लोगों से मिलेंगे तो क्या बताएंगे कि रोहित एक फ्रीलांसर है। वो 5,000 लोग जो आगे जाएंगे वो क्या बताएंगे, रोहित एक फ्रीलांसर है। तो ये सबसे स्मॉल सर्किट है पहले 5 प्रोजेक्ट उठाने का, और हर दूसरा इंसान इस तरीके से उठाता है। और भाई बड़ा ऑब्वियस बात है, जितना पैसा आप नेटवर्क से बना सकते हो ना, उतना कभी पैसा आप ढूंढ के नहीं बना सकते हो। इट्स लाइक आप कहीं फाइंड कर रहे हो काम, बट ऑब्वियसली बात है 2 चीजें होती हैं। अगर आप कहीं पे गए तो आप बैकफुट पे हो, कोई आपके पास में आया तो आप फ्रंट फुट पे हो, समझ रहे हो। तो वही वाली बात है कि आप अपना नेटवर्क बनाओ कि आप हमेशा ही फ्रंट फुट पे रहोगे, कभी बैक फुट पे नहीं रहोगे। तो इस तरीके से मेरी फिर जर्नी चलती रही। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में मैंने सिर्फ नेटवर्क के थ्रू काम करा हुआ है। जैसे आप समझो केवेंटर्स का आपने मिल्क शेक पिया होगा कभी, मैंने उसके साथ काम करा हुआ है सिर्फ नेटवर्क्स के साथ में, नेटवर्किंग ही करके। निकॉन के साथ? निकॉन तो मतलब प्रॉपर खैर वो एजेंसी का था, लेकिन जैसे नेटवर्क के साथ में कि यार आप कहीं बैठे हो, आपने कहीं बात करी, आपने उसको बताया कि आप फ्रीलांसिंग करते हो और आप बहुत बढ़िया काम करते हो, और उसने आपको अप्रोच किया। आपके काम में दम होना चाहिए। मिथ होता है ये, आप जो थंबनेल में देखते हो कि भाई इसने 5 लाख कमा लिए, 4 लाख कमा लिए, सब धोखा है। 5 साल आपको दम भर रगड़नी पड़ेगी, जिस भी फील्ड में हो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भाई मार्केट में लोग ऐसे हैं जैसे बहुत सारे डिजाइन स्कूल है आजकल देख रहा हूँ खुल रहे, मतलब जो 2 लाख 2.5 लाख रुपया डिजाइन सिखाने का ले रहे हैं। उस पर आपका क्या है कि भाई लेना चाहिए कोर्स, नहीं लेना चाहिए? आपको क्या लगता है उस पर? देखो डिजाइन एक ऐसी चीज है ना, डिजाइन स्कूल हो या कॉलेज हो, उसका नाम इतना मैटर नहीं करता है जितना मैटर करता है कि वहां पे सिखा कौन रहा है। सही बात। मेरे को आप एक बात बताओ, ऐसे कितने भी इस तरीके के जो बिजनेस बोलूंगा, ठीक है, मैं बिजनेस नहीं चलाता हूँ, मेरा वो पर्सनल है। जितने भी इस तरीके के बिजनेस है, कितने अपने फैकल्टी के दम पे प्रमोट करते हैं? एक भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। आप समझ लो यहीं से स्कैम चालू होता है। सही बात। आप समझो जो फैकल्टी पढ़ाने वाली है उनको उस फैकल्टी पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्या दिखा रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से डिजाइन बनेगा? नहीं। क्या वहां पे एसी लगा है उससे डिजाइन बनेगा? नहीं। मैं कह रहा हूं मैं जैसलमेर में बैठ के भी अवार्ड विनिंग कैंपेन बना दूंगा, मेरे को जगह से फर्क नहीं पड़ता है। सारा चीज पड़ता है कि भैया आप किस माइंडसेट से काम कर रहे हो, आपको कौन से लोग सिखा रहे हैं। जैसे मैं सिखाता हूं तो मैं बच्चों को ये सही बताता हूं कि भाई देखो सिंपल होता है, वॉर जोन पे रहना है, पहली बात तो चीजें एनालाइज करनी है पहले तो, और दूसरी चीज है कि मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। इफ यू थिंक कि तुमने मुझे पैसा दे दिया, जिम में क्या होता है, हम फीस भी भरते हैं, मेहनत भी करते हैं, तभी मेरी बॉडी बनती है। सिमिलर गोज विद डिजाइन, हम फीस भी भरते हैं, मेहनत। अच्छा एक और बहुत बताते हैं, जैसे बहुत सारे, बहुत अच्छी सी बात है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर वो आपका कोर्स ना
टेलीग्राम में पड़ा हुआ है भाई, और सर आप वहां से आप कुछ रोको। मैं कहा रोकने की जरूरत नहीं है, वो मेरे फ्री प्रमोशन हो रहा है। आप समझो, वो मेरा फ्री प्रमोशन हो रहा है। क्यों? एनसीईआरटी की किताब तो मिलती ही चौराहे में, फिर स्कूल क्यों जाते हो? भाई पढ़ने के लिए भाई, वहां पे असली जो पढ़ाई है सामने से पूछ सकते हो। वही वाली बात है कि अगर एनसीईआरटी की किताब से ही अगर हाई स्कूल निकलना होता तो स्कूल खुलते ही नहीं फिर। सही बात। तो वही वाली चीज है। तो आप फिगर आउट करो कि कौन फैकल्टी है। अगर आप वहां पे जा रहे हो तो ये पूछो कि ये जो फैकल्टी मुझे सिखाएगा इंडस्ट्री में काम करना कैसे जाता है, इसने कितना काम करा हुआ है, इसके कितने कैंपेन्स हैं जो ऑल इंडिया वायरल हुए हैं। 10 के नाम बता दो, एक भी नहीं बता पाएंगे, मुझसे पर्चे में लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि उनकी फैकल्टी ने काम करा ही नहीं। उनकी फैकल्टी कौन है? जो 25,000 रुपए महीने में जॉब कर रही है वहां पे। तो वो क्या सिखाएगा? लासो टूल ऐसे काम करता है, हील ब्रश ऐसे काम करता है, कंट्रोल सी दबाओगे कैनवास खुल के आ जाएगा, कंट्रोल एम दबाओगे कर्व खुल के आ जाएगा, कंट्रोल एल से लेवल्स, यही सिखा पाएगा वो कभी। मैं अभी भी बताता हूं, आपको सिर्फ टूल नहीं सीखना है। बेसिक प्रॉब्लम यही है, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पूरी जायदाद अगर ले लेना और टूल सिखाएंगे, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको ये सीखना है कि आज के जमाने में क्या चल रहा है और किससे इंसान पैसा बना रहा है। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूं बहुत बेसिक सा। ये पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो एक टीम लगी है जो शूट कर रही है। ये पॉडकास्ट एडिट भी होगा, उसके लिए चाहिए आपको वीडियो एडिटर। कोई अगर बोलता है कि ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो, आपको सब कुछ आना चाहिए। स्किल सेट में कहीं नहीं। अगर आप 40,000 कमा रहे हो एज अ ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग सीख लो, आपकी जो कमाई 80,000 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आप वीएफएक्स सीख लो, आपकी कमाई 2 लाख हो जाएगी। सीखना आपको ही पड़ेगा। तो पॉडकास्ट मान लो एडिट हो रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी 20 आपने रील्स निकाली, कोई तो एडिट करेगा। If you have capability, if you are a top notch graphic designer, if you are a top notch video editor, कहीं ना कहीं से आपको लोग ढूंढ लेंगे। सही बात। मेरे पास इतने पॉडकास्ट के काम, अब तो मना कर देता हूँ क्योंकि समय नहीं है, लेकिन पहले मैंने पॉडकास्ट एडिट भी करे हुए हैं। मैंने सब करके रखा हुआ है कि कोई मुझसे, मैं किसी कंपनी में एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर बैठा हूँ तो मुझे कोई कहानी नहीं समझा के जा पाए कि वो एक्चुअली ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता है। हमें पता है कैसे होता है क्योंकि हम खेल के आए हैं पूरा। तो वही वाली चीज है, आप कभी भी कॉलेज में जा रहे हो या स्कूल में जा रहे हो, पहली चीज फैकल्टी, कौन पढ़ा रहा है, उसने क्या उखाड़ के रखा है जीवन में, उसने कुछ बड़ा करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है। अगर नहीं करा हुआ है तो वो बिल्कुल दलदल है। आपका पापा का मेहनत का कमाया हुआ, स्वेट से, मतलब समझ रहे हो, कमाया हुआ पैसा बर्बाद होगा। उनको बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि भाई मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई में 10 लाख रुपए खर्च कर दिया, इन रिटर्न में 10,000 की नौकरी भी नहीं लग रही है। और ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं से कोई भी कॉलेज नहीं गए, 12वीं पास लड़के हैं। सिर्फ मैंने उनको ये बोला है कि आपको इंग्लिश में तो कमांड करनी पड़ेगी, बट ऑब्वियस सी बात है, बाकी मैंने उनको सिखाया है अपने उसमें। और यकीन नहीं करोगे, ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ में काम कर रहे हैं, बिजनेसेस के साथ में। जब उन्होंने स्टार्ट किया था 10-15, एक महावीर नाम का एक स्टूडेंट था, डिजाइन लाइक अ प्रो पहला वाला कोर्स लिया हुआ था, और मैंने बहुत मेहनत करी है। मतलब मैंने पढ़ाया 8-8 घंटे। पूरे हिंदुस्तान में लाइव कोई भी ऐसा था तो जो 8 घंटे लाइव पढ़ाता हो, कोई नहीं है कोई। 8-8 मैंने कहा तुम यहीं बैठोगे, जाने चले जाओ, खाना पानी लेकर, बोलो घर में दही कोई और खरीद के लाएगा उस दिन, तुम यहीं बैठोगे। मैंने उनको सिखाया है और उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बच्चे हैं। उसने जब स्टार्ट किया था 15,000 रुपए लेता था एक रील एडिट करने का, एक ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट का। एक डॉक्टर का क्लाइंट है उसका, एक डॉक्टर है जो कि पर्सनल ब्रांडिंग करके पूरा करती है। अभी उस डॉक्टर के पता है कितने फॉलोअर्स हैं? वही करीबन 3.5-4 लाख। जब उसने स्टार्ट किया था, नया पेज चालू करा था, जब इनिशियली उसको 15,000 मिलता था, अब वो पूरा पेज मैनेज करता है। तो समझ रहे हो, वो उस पेज का मैनेजर बना बैठा हुआ है, एडिट भी करता है, कंटेंट आइडिया भी देता है, और मान लो उस डॉक्टर को किसी से कोलैबोरेशन भी करना है तो वो बताता है कि मैम आप इससे करो कि नहीं करो। मतलब समझ रहे हो, स्ट्रेटजीज भी हो गया उसका वो। और उसको करीबन 1 लाख रुपए करीबन वो देती है मंथली, बता भी रहा है कोलैबोरेशन इससे करो, इससे नहीं करो। अच्छा, मेरे साथ क्या है कि आप ये समझो आपने कहीं से कोर्स करा हुआ है, बहुत बेसिक्स बात बताते हैं, वो मास्टर आपके लिए कब तक अवेलेबल है? तब तक जब तक वो इंस्टीट्यूट जा रहे हो। सही बात। मैंने पिछले साल जिन बच्चों को पढ़ाया था वो रोज मैसेज करते हैं, वॉइस नोट, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। मतलब एक आध रह जाते होंगे, जो रह जाते होंगे मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। सब मेरे से कनेक्टेड है। मेरा क्या हो रहा है, मेरा फायदा, मेरा नेटवर्क बड़ा हो रहा है। मुझे पता है भाई 1,000 हिंदुस्तान का डिजाइनर है जो मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। मैंने, अच्छा समझो, अगर आपको इतना कुछ, अगर आपको करना है तो बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा।
आपको फिल्में देखनी छोड़नी पड़ेंगी, आपको अपने रिश्तेदारी छोड़नी पड़ेगी, आपको ये जो बाहर जाना छोड़ना पड़ेगा, आपको घूमना फिरना छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ दिया है मैंने। क्योंकि मुझे पता है कि डाउन द लाइन 2 साल 3 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें एक बड़ा सा अंपायर बना लिया एज अ पर्सनल ब्रांड, तो भाई वो लेगेसी चलती रहेगी, और वो हो रहा है। उसी के बदौलत आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, उसी के बदौलत देख रहे हो। और आपको रात दिन काम करना है, जो लोग बोलते हैं 9 घंटे और वर्क लाइफ बैलेंस, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो। जितने भी अगर सीईओ देख रहे हैं तो आप देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, डायरेक्ट मेरा सवाल है, ये किसने नॉर्म बना दिया है कि अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री नॉर्म्स एक ग्राफिक डिजाइनर जब ज्वाइन करेगा तो उसको 15,000 ही मिलेंगे? आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ बेसिक सा। एक आईटी प्रोफेशनल लेते हैं एग्जाम्पल, और एक डिजाइनर का एग्जाम्पल लेते हैं। आईटी प्रोफेशनल ने अपनी जिंदगी में 10 लाख रुपए खर्चा किया हुआ है अपनी एकेडमिक्स पे, उसके बाद में आईटी प्रोफेशनल एक लैपटॉप में काम कर रहा है। आप बताओ कि कितने का लैपटॉप होगा जितने में उसका सारा काम हो जाए? लैपटॉप मैक्स टू मैक्स भाई 40-50 हजार लैपटॉप में। ठीक है 10 लाख रुपए उसने पढ़ाई में खर्चा करा हुआ है, एक डिवाइस है जिसपे वो काम कर रहा है जिसकी कीमत 50,000 रुपए है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है इंडस्ट्री से, जो बना के रखा हुआ है कि डेवलपर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 40 लाख का पैकेज लगेगा। अब लेते हैं डिजाइनिंग का, 18 लाख रुपए फीस है शारदा जैसे कॉलेज में, ठीक है, 18 लाख रुपए डिजाइनिंग की 4 साल की। इसके बाद में जो डिजाइनिंग के सेटअप की कॉस्ट है, मेरा सिस्टम 3 लाख रुपए का है। समझ रहे हो? अगर एक अच्छा बेहतर सिस्टम बनाना होगा तो अब ग्राफिक्स कार्ड महंगे हो गए हैं, आपको 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने घर की टूटी टेबल में रखने के लिए, तब जाके आप अच्छा काम कर पाओगे। जो इंसान 3 लाख रुपए प्राइमरी बेसिस में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 15,000 रुपए सैलरी में हायर करना है? ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री की है। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन से लोग मना कर देंगे काम करना ना, उस दिन से ये जो 25,000 है ये 35-40 में बदल जाएगा। लेकिन देखो, टेक आपको लेना है। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, देखो टेक आपको लेना है। मेरी बातें कड़वी बड़ी लगती है, काफी सच होती है, सच हमेशा कड़वा होता है। आप जाओ, हाँ मैं कहता हूँ आप स्किल सेट पे भरोसा रखो, अपनी स्किल सेट रखो बहुत स्ट्रांग। अगर आप जूनियर ग्राफिक डिजाइनर भी हो तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। आपका अलाइनमेंट मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपको कलर साइकोलॉजी पूरी प्रॉपर पता होनी चाहिए, आपको ब्रांड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दो, आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, वही आप कमाने गए हो, लेकिन आपको डिजाइन सेंस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्लटर डिजाइन और क्लीन डिजाइन में क्या अंतर है। इतना चीजें अगर आपको पता है तो आप खुले तरीके से आप मांगो अपनी वक्त, 40,000 रुपए मैं लूंगा एज अ जूनियर ग्राफिक डिजाइनर, और काम करो वहां पे, एक्सपीरियंस लो, और 1 साल से ऊपर वहां पे रुकना नहीं है, वरना वही वाली बात है कि ज्यादा जहाँ पे चीनी होती है तो वहां पे फिर चीटियां लग जाती है। फिर आराम से आपको ओवर डिलीवर नहीं करना है। एक और चीज है, मैं बहुत अक्सर सुनता हूँ लोगों को कि सैटरडे काम करा रहे हैं। आप मतलब बिल्कुल बोनलेस की तरीके काम करें, सैटरडे बॉस ने बोला काम करना है और आप काम करने चले गए। डू यू हैव इतना आपके अंदर करेज है कि आप पूछ सकते हो क्या इसका एक्स्ट्रा पे मिलेगा? क्यों नहीं मिल रहा है? जब बॉस एक्स्ट्रा सैटरडे में काम करवा के पैसा कमा सकता है, तो आप सैटरडे काम करके एक्स्ट्रा पैसा क्यों नहीं बना सकते हैं? आप बोलो कि मैं लॉयल हूं आपके लिए, आप मेरे को एक्स्ट्रा पैसे दो इस बात के। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कहते आप मेरा इस तरीके का प्रोसेस बनाओ। एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो लॉयल है अपने डिजाइनर के लिए, जो बोलते हैं ना कि हमारा बड़ा फ्रेंडली कल्चर है, व्हाट बेयर मिनिमम दे कैन डू, दे कैन गिव अ कॉम्प ऑफ, एक कॉम्प ऑफ देना चाहिए अगर आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो। और बेस्ट चीज है आपको, बट ऑब्वियसली बात है अगर एम्प्लॉय सैटरडे आ रहा है और टाइमिंग्स में आ रहा है, रात में रुक रहा है, बेयर मिनिमम आप उसका पूरे खाने पीने का पूरा आप उसका ध्यान रखो कि नहीं यार उसके पास में मील्स अवेलेबल हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, अगर आप बहुत अच्छी कंपनी हो तो आप बेस्ट चीज क्या कर सकते हो, देखो 1,000, 1,500, 2,000 रुपए अगर आप खर्च कर दोगे एज अ बोनस उसको दे दोगे डिजाइनर को, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन ही आएगा, उसको अंदर से लगेगा कि नहीं यार कंपनी मेरे बारे में सोच रही है। और अगर ये चीजें नहीं है कंपनी में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सही जगह काम नहीं कर रहे हो। 2-3 साल में क्या होगा, 10% की हाइप मिलेगी, आपको यही चूना लगाया जाएगा कि यार हमारी कंपनी घाटे में है। वो कंपनी कभी फायदे में नहीं जा पाएगी, क्योंकि उनकी आदत ही यही है। देखो टैलेंट को तो आप रोक नहीं सकते हो, टैलेंट रुकेगा नहीं, टैलेंट निकल जाएगा आराम से। और बहुत रिग्रेट फील होता है, मतलब जैसे बहुत कंपनियों में मैंने काम करा है और डूबते हुए देखा भी है, बहुत कंपनियों में काम करा हुआ, और मैं तभी निकला हूँ जब वो डूबने वाली थी। मुझे पता था कि अब ये डूब जाएगी, बट मैं भाई दुनिया अपने बारे में सोच रही, मुझे भी अपने बारे में सोचना है, राइट। तो मैं वहां से निकल लेता था आराम से। तो वही वाली चीज है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जब भी नई कंपनी में जा रहे हो, अपने सीनियर्स जो हैं उन सीनियर से आपको हमेशा इस तरीके से व्यवहार रखना है कि आपको सीखने का माइंडसेट रखना है। क्योंकि देखो अगर वो उसको 2 साल एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है तो कुछ तो उसको एक्स्ट्रा आता होगा।
लोग क्या लगता है लोगों को, जब मैं जूनियर डिजाइनर को देखता हूँ, अगर वो फ्रीलांस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो वो अपने आप को बेताज बादशाह समझने लगते हैं। हाँ, कि अब जो है हम ही है, हमारे सिवा कोई नहीं है। फिर वो उसी तरीके, जिस तरीके से करियर ऊपर जाता है उसी तरीके से गिरता भी है। फिर वो शॉर्ट टर्म में जब करियर गिरता है तो मेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको देखो इस तरीके से आपको करियर बनाना है भाई। देखो 5 साल आपको नौकरी करनी है, जिसमें से 3 कंपनियां बेयर मिनिमम चेंज करनी है। 3 कंपनियों में से अगर आप एडवर्टाइजमेंट अगर जोन में हो तो आपको एजेंसी ही पिक करनी है। एजेंसी पिक करनी है तो वहां पे किसी दूध की दुकान का अकाउंट नहीं हो, वहां पे अच्छे अकाउंट्स हो, जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी इंडस्ट्री कवर हो रही है। लेट्स सपोज एक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री होनी चाहिए, एग्जांपल लेते हैं, नहीं भी होगी तो एक ऑटोमोबाइल हो गई, एक आपकी हो गया एजुकेशन सेक्टर हो गया, जो वैसे सेक्टर जहां पे डिजाइनर थोड़ा सा रूम होता है। लेट्स सपोज अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेट्स सपोज कोई अगर डिजाइन कॉलेज है, अगर वहां पे अगर मान लो आपको कोई क्रिएटिव कैंपेन बनाया होगा तो 1000 ऑफ वेज आप क्रिएटिव कैंपेन बना सकते हो। समझ रहे हो, बहुत क्रिएटिव फ्रीडम रहती है आपके पास में। बच्चे को आपने दिखा दिया कि फ्यूचर में आप एपीजे अब्दुल कलाम बनोगे, बच्चे को आपने ऐसा ऐसा दिखा दिया कि आप बहुत अच्छा कल्चर है वहाँ का, तो बहुत रूम होता है करने के लिए। सिमिलर गोज विद ऑटोमोबाइल में भी होता है, आपके कोई भी कार के ब्रांड हो गए, बहुत सारे एड्स बनाए हुए हैं, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हो। तो ऐसी इंडस्ट्री है, जब एचआर पूछती है तो उससे पूछो ये चीज कि आपके पास कौन कौन से ब्रांड है। और अगर एचआर बोलने में हिचकिचा रही है कि मेरे पास में संतूरी अगरबत्ती का ब्रांड है, तो आप उससे पूछो कि ऐसी क्या कमी रह गई, ऐसी क्या रह गया जो आप बड़े क्लाइंटों को पिच नहीं कर पाते हैं। आप इतना पूछो कि उसी दिन से आपका वहां पर एक ऑरा हो जाएगा कि नहीं यार यू। और दूसरी चीज कि आपको हमेशा सवाल पूछना है। ऐसा नहीं है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, पहले चलता था बॉस इज ऑलवेज राइट, अभी जेंजी सारा बदला ले रहा है। ठीक है, आपने देखते हो कि रील्स में देखते हो कि मेल कर देते हैं कि भैया मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, सही बात है, कि मैं 9 घंटे काम करूंगा। तो वही चीज है, आपको प्रोसेस के साथ में चलना है। और दूसरी चीज साइड बाय साइड में आपको ये भी देखना है कि देखो जॉब, नौकरी हमेशा नौकरी ही रहती है। यू हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट बाय योर ओन इन टर्म्स ऑफ साइड बिजनेस, जहां पे आप कुछ उसको आगे फ्यूचर में बिल्ड कर सको। देयर आर 1000 ऑफ वेज। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, मेरे बहुत फेल्ड स्टार्टअप्स भी रहे हैं, सब मतलब टेस्टिंग के लिए। वो फेल्ड स्टार्टअप इसलिए हुए हैं क्योंकि आगे उनको सक्सेसफुल बनाना है मुझे। आप जैसे डिजाइनर हो, आप प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बहुत आसान है प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करने का। एक प्रीमियम सा कप लेकर आओ जो कि जिसकी कीमत हो 400-500 रुपए, जो एक्चुअल में प्रीमियम हो। कि अगर ये पॉडकास्ट के टेबल में यहाँ पे रखा है तो वो लगना चाहिए कि यार क्या बढ़िया कप है। उसमें कोई बढ़िया सा कोट लिखो, डिजाइन करो आप कोट, उसमें उसको प्रिंट कराओ, और वो डिजाइन है थोड़ा सा रिजेंबल, रिकॉल वैल्यू जिसकी हाई होनी चाहिए, मोटिवेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ई कॉमर्स बना के बेचो प्रॉपर तरीके से। दे आर लॉट ऑफ, अभी मेरा कोलैबोरेशन होस्टिंगर के साथ में है, तो उनके भी फ्री वेबसाइट बना सकते हो वहां पे। दे आर गिविंग डोमेन्स सिर्फ $3 पर मंथ पे, मुश्किल से 150-200 रुपए पे वो देने के लिए रेडी हैं। तब 48 मंथ तक, उसके बाद वो चार्ज लेंगे। 48 मंथ बहुत होता है, उतने में आपको धंधा बना सकते हो। वही और प्रमोट करो उसी तरीके से। किस तरीके से? जिस तरीके से फ्रीलांसिंग की जर्नी आपको बताई है कि व्हाट डू यू डू, यार मेरा ऑनलाइन स्टोर है। सिंपल सी बात है, किस चीज का? इस चीज का स्टोर है। भले एक भी सेल्स नहीं आती हो, आपको पहले आप अपने ब्रांड के सेल्स पर्सन आप ही हो, सिंपल सी बात है। राइट, तो वही वाली चीज है। तो इसी तरीके से आपको करना है। और इसके बाद मतलब जब आपकी ये चीज थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, और दूसरी चीज है हमेशा आपको चीजें नोटिस करनी है। कौन आपसे किस तरीके से बात कर रहा है। लेट्स सपोज अगर किसी कंपनी में इस तरीके का कल्चर है जहां पे इस तरीके के लोग मजाक कर रहे हो कि अभी मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, चाहे उसे मजाक में भी बोला है, ये कल्चर सही नहीं है। आपको ये सारी चीजें, बेसिक चीजें समझनी है कि आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो तो वहां पे एक वर्क कल्चर होना चाहिए। और वो थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, जहां पे आपको सुबह जाते हुए ये नहीं लगे कि अरे यार मुझे यार आज ऑफिस जाना है। हमेशा ये लगना चाहिए कि यार आज ऑफिस जाना है। तो देखो थोड़ा ही सा अंतर है, लेकिन आपको जब ऐसा रहेगा ना तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। आप कंपनी के एसेट बनोगे क्योंकि आप मन का काम करो। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं सिर्फ मन के काम करता हूँ। मेरा मन है तो करूंगा, मेरा मन है नहीं करूंगा। एक बेमन से काम कर रहा था पिछले 8 सालों से, वो भी मैंने छोड़ दिया। लोगों को पता होगा मैं कुछ बोलूंगा ना, लोगों को पता होगा कि मैंने 8 सालों से कर रहा था। कुछ साल मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन भाई डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहिए, सीधी सी बात है। और टाइटैनिक डूब रहा है तो किसी को तो रिकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी दूर से। सही बात। तो वरना भाई कैसे पता चलेगा कि टाइटैनिक था। तो वही वाली चीज है। पर्सनल ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट होता है यार? देखो पर्सनल ब्रांड इतना इंपॉर्टेंट है कि लेट सपोज अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपको 50,000 मिल रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी आपकी तारीफ नहीं करेगी।
वो ऑर्गेनाइजेशन कभी आपको ये नहीं बताएगी कि आप एक अच्छे डिजाइनर हो। क्यों? अगर अच्छे डिजाइनर को पता चल गया अच्छा डिजाइनर है तो वो कल निकल लेगा वहां से। आपको हमेशा ह्यूमिलिएट किया जाएगा बड़ी साइकोलॉजिकल तरीके से। जितने लोग देख रहे हैं, आज फ्रॉम योरसेल्फ अपने दिल में हाथ रख के पूछो कि आपके बॉस ने लास्ट टाइम आपकी तारीफ कब करी थी। अगर नहीं करी है तो आप एक गंदे दलदल में हो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं सब ब्रूटली बात करता हूँ बिल्कुल। वहां पे मेरे लिए पर्सनल ब्रांड काम करा। 2 साल पहले जब मैं एंटर, मुझे पता था मैं बहुत बढ़िया डिजाइनर हूँ, एज अ पर्सनली बहुत बढ़िया डिजाइनर हूँ, बड़े बड़े कैंपेन्स करके रखे हुए हैं, और आप जिनका जिनका नाम सोच सकते हो उनके साथ मैंने काम करके रखा हुआ है, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसमें। अब जब मैं यहाँ से निकला और जब मैंने इंटरनेट पे कंटेंट बनाया, तब मुझे पता चला कि दुनिया तो बहुत पीछे जा चल रही है यार, मैं तो उनसे बहुत आगे हूँ यार। मैं उस जितना भी कैंपस ऑफिस का था उसके अंदर मैं एज अ मीडियोकर था इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। इन टर्म्स ऑफ मुझे ऐसा लगता था कि नहीं चलो ठीक है मैं डिजाइनर हूँ, अच्छा डिजाइनर हूँ, लेकिन वो बोलते कुएं का मेढक। जब मैं बाहर निकला तब मुझे पता चला कि यार दुनिया में इतना कुछ है, और मैं एज अ डिजाइनर इस इंडस्ट्री को कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और तभी जाके मैं कॉन्सेप्ट ही ऐसे बनाता हूँ, सारे कंट्रोवर्सी वाले कॉन्सेप्ट बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे ऐसे, और फिर आप रीच देखो। आप मेरे को बताओ, आपने लास्ट टाइम कब देखा था कि किसी एक स्टैटिक पोस्ट में 1,20,000 लाइक होगा? और जिस जमाने में जहाँ पे रीलें चल रही हैं, और उस जमाने में मैंने स्टैटिक पोस्ट को जिंदा करके रखा हुआ है और अपने दम पे चलाता हूँ बढ़िया आराम से। मिलियंस पे रीच है। पर्सनल ब्रांड से यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप खुद सोचो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मान लो मैंने कल को अपना इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करा, लेट सपोज डिजाइनर्स के लिए डिजाइनर का जो सेटअप होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे रखने के लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने सॉल्व करी और अपनी ई कॉमर्स बनाई, डोंट थिंक सो कि कितना आसान है बिजनेस मेरे लिए चलाना। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्डअप है, लोग मुझे वैसे भी जानते हैं और ये जानते हैं कि यार ईमानदार आदमी है। ठीक है, तो ये कभी चूना नहीं लगाएगा। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स में बस ऐसे ऐसे कोलैबोरेशंस आते हैं कि भाई काम करो 2 लाख रुपए ले लो और ये जो ऐप है इसको प्रमोट कर दो। मैं मना कर देता हूँ, मेरे को चाहिए नहीं पैसा वैसा, मैं मना कर देता हूँ। बहुत ही रेयर होता है जब मुझे लगता है कि मेरी इंडस्ट्री का ही कोई कोलैबोरेशन है तभी मैं करता हूँ, वरना नहीं करता हूँ। ये फेस वॉश और ये टूथब्रश और ये हेयर बहुत पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि नहीं यार, जैसे होस्टिंगर अभी मैं कोलैबोरेट करने वाला हूँ उनके साथ में, कहाँ फायदा होने वाला है। 2026 में एक्स्ट्रा आप क्या दे सकते हो जॉब हायरिंग के लिए? आप एक्स्ट्रा ये दे सकते हो कि आपकी पर्सनल वेबसाइट बनाओगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप कोडिंग आनी चाहिए। और डेवलपर के तो इतने भाव बढ़े हुए हैं कि क्या बताएं। डेवलपर तो मांग लेगा आपसे पूरी जायदाद, ठीक है, उतनी है नहीं आपके पास में। सही बात। तो उस जगह पे आपको क्या है, कोई ऐसा टूल मिल जाए जहां पे आप इजिली वेबसाइट बना सको, एडिट कर सको, तो उनका कोलैबोरेशन है। मस्त डॉलर्स में पैसे देंगे, आराम से लूंगा, आराम से। अच्छा, ये अच्छी चीज है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं कोलैबोरेशन भी वही करूँ जहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फायदा हो सके। और बट ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे थ्रू अगर जाएगा तो बट ऑब्वियसली बात है कूपन कोड होगा तो उनके लिए फायदे की सौदा है। उनका प्रमोशन भी हो गया फ्री का यहाँ पे। तो वही वाली चीज है कि इस तरीके की चीजें। और पर्सनल ब्रांड पे आप ये समझो, आप ना डिपेंडेंट नहीं रहते हो। जितने भी डिजाइनर देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो जॉब है वो सेकेंडरी या टर्सरी होना चाहिए इनकम सोर्स। पहला अगर है तो समझ लो आप रेड जोन में हो। होगा बहुत लोगों का पहला, मुस्कुरा रहे होंगे अभी पॉडकास्ट देखते हुए, हाँ ये तो मेरी बात कर रहा है। तो वही चीज है, तो पहला नहीं होना चाहिए। क्यों? आपका मैनेजर, सुबह आप अगर लेट आए, आपका मैनेजर ने पूरे फ्लोर में आपको सुना दिया ये चीज, वैसे लेट नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर मैनेजर ने सुना दिया तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट हो फुली। मैं, आप समझो कि मेरा ये जो जॉब है ये 5वां इनकम सोर्स था। चौथा इनकम सोर्स था मेरा जो ये कोर्स का था। तीसरा इनकम सोर्स था आउटसोर्सिंग का था। दूसरा इनकम सोर्स है कंसल्टेशन का सोर्स है। पहला इनकम सोर्स है जो मैं रिवील नहीं करूंगा कि मैं पैसा कहां से बनाता हूं। ठीक है, तो आप समझो कि मैंने जॉब छोड़ दी। अगर मैं जॉब में नहीं भी करूंगा तो मेरा कुछ जा नहीं रहा है। ये सोच के नहीं करना है कि यार मुझे करना है। आप जैसे पॉडकास्ट जैसे है ये, या कोई ब्रांड भी है, ब्रांड के लिए भी सिंपल है। आप अगर ये सोच के करोगे कि मेरी रीच ज्यादा आ जाए, मेरा ब्रांड की सेल्स बढ़ जाए, कभी नहीं बढ़ेगी। पहला सॉल्यूशन, अगर आपको सेल्स किसी भी चीज की बढ़ानी है तो पहला सॉल्यूशन ये है कि आप उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम समझो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने, उसके बाद में है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो आपने कर दिया, अब उसका एक्सपीरियंस स्मूथ करो। जब एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पैसा आप समेट नहीं पाओगे इतना आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो है, लोग परेशान हैं। आप कुछ भी, आपके दूध की दुकान भी है, फर्क नहीं पड़ता,
आपके पिताजी की डेयरी है, फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम सॉल्व क्या करो कि भैया देखो लोगों के साथ उस इलाके में, जिसको हम बोलते हैं टीजी, टारगेट ऑडियंस। आपकी दूध की दुकान है किसी मोहल्ले में, मान लेते हैं राकेश नगर में आपकी दूध की दुकान है, वहां का टीजी देखो कि टीजी को क्या प्रॉब्लम है। टीजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो दूध है एक तो टाइम पे नहीं आता है, दूसरी प्रॉब्लम है कि जो दूध है वो मिलावटी आता है। अब आपको क्या करना है, आपका पहला फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आपकी जो डेयरी है वहां पे कांच लगा है कि नहीं लगा है। लोग करते हैं, ये नहीं है कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सबसे पहले देखना है कि वो जो मेरा दूध है वो टाइम पे कैसे पहुंचेगा, और वो जो दूध है वो साफ सुथरा कैसे पहुंचेगा, 0% मिलावट के साथ में। जब वो चीज आपने फिक्स कर ली तब जाके उसकी मार्केटिंग करनी है। लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन है ही नहीं कुछ भी। तो तभी होता है कि ऐसे 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 उठ रहे हैं, कितने फूड बिजनेस बंद होते हैं, आपने देखा होगा। बेसिक्स एग्जांपल है, फूड बिजनेस पे यही होता है। अगर कभी भी आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो एज अ डिजाइनर, तो एज अ डिजाइनर आपसे उसको बात नहीं करनी है। देखो वो रिटेन तभी आपके साथ में करेगा जब आप उसको वैल्यू दोगे, और आपको हर महीने वैल्यू देनी पड़ेगी। और आप रिटेन तभी करेगा जब आपको वैल्यू दोगे और आपको उसको एजुकेट करना है। याद रखो डिजाइनर तुम हो। फिर आते हैं कॉर्पोरेट पे। सोचो एक नॉन डिजाइनर बॉस तुमको बताएगा कि फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य वाली बात नहीं होगी। वो बता रहा है कि ये लड़की नहीं, यहाँ पे लड़का यूज करो। अरे डिजाइनर भाई, डिजाइनर किस लिए हायर करके रखा हुआ है, डिजाइनर बताएगा। तो वही वाली चीज है, अगर आपके ऑफिस में ऐसा हो रहा है तो बस लाला कंपनी, स्टे अवे फ्रॉम दैट कंपनी। तो मैं वही कह रहा था, तो मैं जो बता रहा था कि आपको इस तरीके से करना है। कोई भी जो क्लाइंट होता है वो एजुकेटेड नहीं है, आपको उसको एजुकेट करना है। और ट्रस्ट मी, जब उसके ब्रांड को आप अपने ब्रांड समझ के काम करोगे ना, मुझसे लिख के ले लो, 3 महीने में रिजल्ट मिलेगा, 5वें महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जो बोलते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता, 5 महीने में डबल होता है हमारी इंडस्ट्री में। और मैंने करा हुआ है, कितना करा हुआ है पैसा डबल। कितने कितने क्लाइंट थे जो 20,000 से चालू करते थे, आज 80,000 रुपए दे रहे हैं। और पहले करता था जब 20,000 देते थे तब काम करता था 18 घंटे उनके लिए। जब 80,000 दे रहे हैं मैं काम करता हूँ 8 घंटे पूरे महीने में, क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस सेट करके रखा हुआ है। आप अगर मान लो कोई सोशल मीडिया का काम कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से कैलेंडर बनाओ, प्रॉपर तरीके से ड्राइव बनाओ। क्लाइंट को तुम अवेलेबल नहीं भी हो, क्लाइंट के पास में पीएचडी होनी चाहिए, क्लाइंट के पास में एक जेपैग होनी चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए ऑनलाइन। प्रोसेस बनाओ अपने काम का, वरना क्या होता है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है डिजाइनर। डिजाइनर क्या कर रहे हैं, डिजाइनर पड़े हुए हैं, कल आते थोड़ा ज्यादा हो गई। तो भाई ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि भाई देखो, आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। देखो भैया मेरा ये बिजनेस है, मुझे इतना इतना करना है, इतने इतने पे प्ले करना है। इस तरीके से करोगे, पर्सनल ब्रांड को लेके चलोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, जहां पे 4 लोग जानते हैं वहां पे 40 लोग जानेंगे। आप समझो कि मेरा जैसे पढ़ाने वाला जो ये पूरा, मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ खुद का। इंस्टीट्यूट तो नहीं बोलेंगे, वो तो खैर बदनाम हो चुके हैं आजकल। एक तरीके से प्रोग्राम चलाता हूँ मैं। आप सोचो कि वो एक कमरे में प्रोग्राम चल रहा है पूरा, एक इंसान जो दिन रात मेहनत कर रहा है, और उसका मिशन एक ही है कि बच्चे को इतना एजुकेट कर दिया जाए कि कोई भी लाला कंपनी, कोई भी लाला बॉस, उसका जो स्किल सेट है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो एक एक्सप्लोर करने की जो चाह है, उसकी जो ज़ील है, वो मार ना पाए। और ये इंडिया में होता है। क्या होता है, एक बच्चा है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, उसने बड़े बड़े सपने देख रखे हैं कि मैं यहाँ काम करूँगा, वहाँ काम करूँगा। इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है ना उसको, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है कि वो फिर धीरे धीरे क्विट की तरफ चला जाता है कि यार डिजाइनिंग में ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, अगर समझो दूसरी कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, 1 लाख से याद आया मुझे। अगर आप जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हो, 20,000 का मार्क खत्म कर दो। पेट्रोल महंगा होने वाला है, आपको पता है, इतने बम गिर रहे हैं, तो भैया पेट्रोल अगर आपको डलाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो पैसा कमाना पड़ेगा। 20,000 भूल जाओ, 30,000 रुपए एज अ जूनियर ग्राफिक डिजाइनर 1 साल काम करो। दूसरे साल काम करो, वो आपकी सैलरी होनी चाहिए 50,000 रुपए। कैसे होगी, तुम्हारा हेडेक है, लेकिन 50,000 रुपए घर में आने चाहिए 2 साल खत्म होने से पहले। नहीं आ रहे हैं तो तुम पीछे हो। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे पास में 75,000 सैलरी होनी चाहिए। स्किल्स 3 साल मतलब बोल रहा हूँ मैं, स्किल सेट पे भी काम करना है, अय्याशी नहीं करनी उस टाइम पे। 3 साल 75,000। चौथे साल में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए आइदर यू शुड बी अ टीएल और यू शुड बी अ क्रिएटिव डायरेक्टर बोल लो, आप सीडी बोल लो या एडी बोल लो, आर्ट डायरेक्टर, ठीक है। चौथे साल में ऐसा होना चाहिए। चौथा साल खत्म होने के बाद में 5 साल जब खत्म हो जाएंगे, लाख रुपए के ऊपर सैलरी होनी चाहिए और आपके पास में एक साइड प्लान होना चाहिए जहां पे आप मेहनत करनी चालू कर दो। यही सबसे स्मार्टेस्ट रोड मैप है
इसके साथ में अगर आप भाई कंटेंट क्रिएशन करना चालू कर दो, आपकी गाड़ी वहां पे चल जाए, मैं कह रहा हूँ सब छोड़ दो। एक कोलैबोरेशन का 50-60 हज़ार रुपए मिलता है, अभी भी मिलता है। अगर आप अच्छे क्रिएटर हो, आपने महीने में 3 कोलैबोरेशन करे, 1,80,000, जो कि अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो आपको 9 महीना काम करना पड़ेगा। सोच के देखो आप। लेकिन वो उस लेवल तक आपको जाने के लिए एक ही रास्ता है, घिसाई। रेक मान लो, घिसाई चालू करो भाई। अपनी स्किल सेट पे घिसाई करो, सीखो। आप थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं, क्या क्या सीखना है। ग्राफिक डिजाइनिंग देखो, सबसे पहले आपको कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। अलाइनमेंट का इशू आपको होना नहीं चाहिए। मैं अगर 500 किलोमीटर दूर से बैठ के अगर आपका डिजाइन देख रहा हूं, मैं गलती 1 सेकंड में निकाल लूंगा। अलाइनमेंट का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ब्रांड के कलर्स होते हैं, ब्रांडिंग वो अपनी करा के रखता है, तो आप ब्रांडिंग के अंदर ही काम करो। अगर कोई ब्रांड आया है जिसके पास ब्रांडिंग ही नहीं है, तो भैया काम छोड़ो, पहले उसको बोलो भैया मुझसे ब्रांडिंग करवाओ पहले। समझ रहे हो? तो ये चीज होनी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको मेंटरशिप की जरूरत है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम बैठे हुए हैं और भी लोग हैं अच्छे, ऐसी बात नहीं, बहुत लोग हैं बैठे हुए, जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं। पहचानना बहुत आसान है। पहचानना कैसे आसान है? अगर आपको कोई स्टोरी में लाइफस्टाइल सेल कर रहा है, स्टे अवे फ्रॉम हिम, स्कैमर है पूरा 100%। आपको लग रहा है कि उसके प्रोफाइल में जितना काम पड़ा है वो उसने किया है, आप भाई धोखे में जी रहे हो। 90% लोगों का काम जो आपको दिख रहा है वो उनका है ही नहीं। आई कैन बेट, मैं यहीं पे बैठ के कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ। बताओ भाई, बताओ। कोई भी कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ। मतलब भाई मैं यहीं बैठ के कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ, ठीक। जैसे लेट सपोज एक ऐसा पानी का बॉटल है, ठीक है, जो उसका यूएसपी ये है कि आपकी प्यास, जैसा नहीं आजकल होता है ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा है, आपकी प्यास बुझाता है। एक ऐसा ब्रांड है, ठीक है, जो जिसका यूएसपी यही कि प्यास बुझा रहा है, ठीक है। देश का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट पकड़ो, ठीक है, उसका एक एड बनाओ और उसके हाथ में ऐसा पानी पकड़ो, ऐसा मतलब उसको ऐसा दिखाओ कि वो बात कर रहा है, और कॉपी कुछ इस तरीके से तुम लिखो कि भाई तुम कितना भी स्टोरी सुनाते रहो, आप थकोगे नहीं, आप थ्रस्टी नहीं होगे, क्योंकि आपके पास में ये है। समझ लो, ये इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट काम करता है। मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भी ऐड बना सकता हूँ बैठे बैठे। तो वही कह रहा हूँ कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई जो पुराने रूल्स थे, जो पुराने तरीके थे, वो तरीके आपको हटाने पड़ेंगे। एक चीज और बताता हूँ, अगर आप एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में जा रहे हो या जाना चाह रहे हो, तो आपका 2 विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कोई आपको स्टोरी सुनाऊं, उसका विजुअलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एआई, जैसे एआई में होता है ना, पूरा फ्रेम होता है, वो पूरा फ्रेम आपके दिमाग में बन जाना चाहिए 1 सेकंड में। अगर नहीं बन रहा है तो आपके में प्रॉब्लम है। आप में ये प्रॉब्लम है कि आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। एक अच्छा विजुअलाइजर 4 गुना ज्यादा पैसे कमा सकता है एक अच्छे डिजाइनर से। समझो बात को, अगर आप एक अच्छे विजुअलाइजर हो तो आप एक डिजाइन टीम को लीड कर सकते हो, अगर लीडरशिप की अगर क्वालिटी आपके अंदर है। समझ रहे हो? एआई से मतलब कितना इम्पैक्ट कर रहा है इस इंडस्ट्री में? साधारण एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी लड़ाई हो गई है पड़ोसी के साथ में, और आपके पास में कोई हथियार नहीं है, तो आप मार खा जाओगे। समझ रहे हो? अगर आपके पास में लाठी है तो आप कूद डालोगे, ठीक है। तो एआई है लाठी, और आप जो हो वो हो डिजाइनर। एक तरीके से वेपन के तरीके ही काम करता है, अगर आप लेके चलो तो। और ये बहुत ही बड़ा मिथ है, आपको बहुत बढ़िया मिथ बताता हूँ। बहुत ही बड़ा मिथ है कि पूरी जो इंडस्ट्री है वो पागल हो जा रही है कि एआई का काम अगर नहीं दिखाया तो ब्रांड बंद हो जाएंगे। 90% ब्रांड्स 2026 में भी एआई कंटेंट अवॉइड करते हैं। ये सिर्फ इंटरनेट में कोर्सेज बेचने के लिए, हाइप बनाने के लिए। एआई नहीं सीखा तो दुनिया बदल जाएगी, एआई नहीं सीखा तो घर में रोटी नहीं बनेगी। भाई ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं करता हूँ काम। मैंने भाई 500 क्लाइंटों से ज्यादा साथ में ब्रांड साथ में काम करा हुआ है। मैं बोले आप लोगों को नहीं पता होगा, आपने पेट्रोल डलाया है, इंडियन ऑयल साथ में मैंने काम करा हुआ है। आपने कभी मिल्क शेक पिया होगा, कैवेंडर साथ में मैंने काम किया है। आपने कभी घड़ी पहनी होगी, फिटबिट के साथ में मैंने काम करा है। आपने कोई फोटो क्लिक किया, आपने कोई फोटो क्लिक करी होगी, मैंने निकॉन के साथ में काम किया है। आपने कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले होंगे, मैंने वर्लपूल के लिए काम करा है। आपने कभी टीवी देखा होगा, मैंने एलजी के लिए काम करा हुआ है। तो जितने बड़े जाइंट हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी, मैंने बीजेपी के भी जो साइबर सेल होती है उसके साथ भी काम करा हुआ है, और बहुत प्रोजेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। मेरा देश बदल रहा है कैंपेन भी करा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो मुझे पता है कि भाई क्या चल रहा है और इंडस्ट्री कितना। तो मैं कैंपेन बता रहा था कि अगर मान लो मेरा एक ब्रांड है, पानी से ही लेते हैं कि मेरा एक ब्रांड है और हम डिलीवर करते हैं घर पे, तो आपने कैंपेन बनाया हुआ है, ड्रॉट है बिल्कुल, एक गांव का इंसान खड़ा हुआ है और ऊपर मटका है, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो मटके में तुमने देखा होगा किस तरीके से नॉब लगा होता है, नल लगा होता है ऐसे तरीके से। और वो बंदा जो है खड़ा हुआ है वो डिलीवरी ड्रेस में है, कि मतलब
पानी, शुद्ध पानी हम आपकी भीड़ वाले इलाके में भी घर में डिलीवर करते हैं। आप समझो इस तरीके के कैंपेन है। तो अब सोचो इस तरीके का अगर आपको पहले बनाना होता है, 4-5 साल पहले, तो देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स कि आपको स्टॉक की फोटोएं देखनी पड़ती, आपको इस तरीके से हाथ वाथ पूरे कटिंग वटिंग मैनिपुलेशन प्रॉपर करना पड़ता। अब ऐसा नहीं है। अब आप सिंपल से कॉन्सेप्ट बनाओ और उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से करो, इन टर्म्स ऑफ कॉपी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग। तो इन तरीके से अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे तो एआई बहुत हेल्प करेगा आपका। बट देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स कि क्लाइंट बोलते हैं कि हमें एआई नहीं यूज करना है। अगर एआई नहीं यूज करना है तो क्या यूज करना है? तो देखो जो ज़्यादा ब्रांड्स जो अच्छे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इनका अच्छा है, वो खुद का ही शूट देते हैं। तो अभी जैसे रिसेंटली अभी मैं बॉम्बे एक एजेंसी में मस्त आराम से उनके साथ मैं काम करने वाला हूँ। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी प्रॉपर तरीके से एड्स बनाती है, तो उनके सोशल मीडिया भी मैनेज होता है। बट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। वहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो एक ब्रांड है, उसका अगर वो सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कार्तिक आर्यन की फोटो क्लिक करवाएंगे स्टूडियो में, ठीक है। अब वो कार्तिक आर्यन की फोटो आएगी और उस पे ही डिजाइन बनेगा और वही इंटरनेट में जाएगा। वही कार्तिक आर्यन का सेटअप एक का टीवी एड बनेगा। तो अब समझ लो कितनी रिलेटिबिलिटी है, एक ही शूट की कितनी रिलेटिबिलिटी है। तो ये थोड़ा सा हो गया अपर एजेंसी, जो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे खेल रही है। मिड लेवल की एजेंसी तो वैसी हो गई कि जो मतलब सोशल मीडिया सब काम कर रही है, ब्रांडिंग वेडिंग कर रही है, ठीक है। अपर लेवल जो टीवी एड्स को और सोशल एड्स को मिला के चला रही है, तो उस तरीके का हो गया। तो मतलब वही है, एआई को अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि आपका गेम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छे ब्रांड्स, वर्लपूल हो गया, ये सारे ब्रांड्स की जो छोटे छोटे से एड्स बनते थे, जिसमें लेट सपोज पहले अगर मान लो ऐड बनाने में 8-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, अब वो डिजाइनर जो स्किल डिजाइनर है 2 दिन बैठेगा आराम से, वॉइस ओवर जनरेट करेगा, मोशन एरे से हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स है वहाँ से वॉइस ओवर अच्छे से जनरेट करेगा और बढ़िया से एक ऐड बना के डिलीवर कर देगा, जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन पूरा क्लियर हो रहा है। और उसके लिए भी आपको 30 सेकंड के लिए लाख रुपए दे देता है आराम से। क्लाइंट आराम से लाख रुपए दे देता है अगर एआई का ऐड है। आप इसकी एजेंसी चालू कर लो, कितना सिंपल है। करो तो बहुत कुछ करने के लिए करना पड़ेगा आपको काम। आप इसकी एजेंसी चालू कर लो प्रॉपर तरीके से, भाई हम एआई एड्स बनाते हैं, प्रॉपर 5-6 एआई ऐड बनाओ, प्रॉपर एआई ऐड बना के इंटरनेट में डालो, जो उस नॉर्म्स के, देखो जैसे इसके पहले सीजीआई चला था, बहुत सीजीआई की वीडियोस देखे, वो थम गया ना। ये सारे ऐसे हैं कि ये सारी चीजें एक आंधी के तरीके चल रही है, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये आपका अगर 30 कंटेंट का कैलेंडर है, उसमें यू कैन यूज फॉर द सेक ऑफ 1 और 2 टाइम बस। आपको कम्युनिकेशन डायरेक्टली और स्मूथ रखना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर एआई का अगर ऐड है, वो आप एक ही बना सकते हो, महीने में 2 बना सकते हो। यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि आपने 300 ऐड एआई के बना दिए हैं, पब्लिक ट्रोल करने लगेगी। कोका कोला का एक ऐड आपको नहीं याद होगा, कोका कोला का एक ऐड था, उसमें यही हुआ था कि क्रिसमस का बहुत अच्छा ऐड बनाया। हर साल वो बनाते थे प्रॉपर शूट करके, इस बार उन्होंने प्रॉपर एआई से बना दिया। वो ऐड अच्छा था, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। अभी भी मतलब एआई इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा ब्रांड एआई पे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ब्रांड वैल्यू पे तो बहुत ज्यादा वो है कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे नेगेटिव हो। एग्जाम्पल लेते हैं, निकॉन का कैमरा है, निकॉन का दिवाली से वैसा कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन ऐसा है कि आप बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनोगे, फोटो खींचोगे, सिंपल सा है ना। तब भी निकॉन ऐसा कोई भी कैंपेन नहीं लेके आता था जहां पे पटाखे दिखाने हो। आप देखना कोई भी कैंपेन में पटाखे नहीं दिख रहे हैं। मैंने बहुत कैंपेन करे उनके साथ में, तो किसी में भी तो आप समझो कि डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड कितना बड़ा है, और जितना बड़ा होगा उतने ही वो स्मूथ तरीके से खेलता है। निकॉन का पेज देखोगे, आपको एक भी एआई कंटेंट नहीं दिखता होगा। मैं देखा नहीं भी बहुत दिनों से, लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं दिखेगा। अच्छा, नहीं क्यों? क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, एआई इज अ कंपटीशन ऑफ निकॉन। सीधे समझो ना आप, अब सब लोग अगर घर में बैठ के ही अगर प्री वेडिंग शूट करने लगेंगे, तो आप ये सोचो कि भाई निकॉन का कैमरा खरीद के फोटो कौन क्लिक करेगा? सही बात है। आप खुद सोच के देखो, शादी होगी, 4 फोटो आपने क्लिक कर ली मोबाइल से, आप एआई पे गए, पूरा एल्बम बना दिया सिनेमा स्टूडियो से। आप खुद सोच के देखो। तो वही चीज है। तो निकॉन का तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, निकॉन के इस तरीके की जितनी भी कंपनियां हैं, तो वही चीज है। तो एआई बहुत सही है, बट वही वाली चीज है कि आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो, कितना स्मार्टली यूज कर रहे हो। और ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, सारे ब्रांड अलाउ नहीं करते हैं। डिजाइन इंडस्ट्री में आप क्या स्कैम देखते हो? डिजाइन इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कैम है। देखो पहला स्कैम बताता हूँ कि कंपनी ओनर के रेफरेंस से, कि अगर आपने किसी बंदे की हायरिंग करी है, तो श्योरिटी नहीं है कि जो काम आपको दिख रहा है, जो आपको दिखा रहा है वो काम वो उसका है।
सेम गोज विद एजेंसीज। अगर आप एक क्लाइंट हो, ठीक है, अगर आप एजेंसी के साथ में काम कर रहे हो, तो डू यू रियली थिंक कि वो जो काम दिखा रहा है आपको, क्या वो उसी का काम है? हाँ। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि मैंने जहाँ पे 8 साल काम करा हुआ है, वो मैंने काम करा है ना, अपने दिमाग से काम करा हुआ है, मैं वहाँ पे हूँ भी नहीं, ठीक है। वो मेरा काम 400 साल तक वो एजेंसी दिखाती रहेगी। तो अब समझ रहे हो कि आपने तो वो काम देखा कि ये काम, हाँ, ये काम आप समझ रहे हो, ये काम देखा हाँ, कि भाई ये काम होगा। हाँ, वो बंदा ही नहीं है जो काम करवा रहा है। सही बात है। आप ये समझो, पहला स्कैम सबसे बड़ा। और डिजाइन में मतलब बहुत तरीके के, डिजाइन इंडस्ट्री में आप समझो कि कोर्सेस के तरीके से जो स्कैम होते हैं प्रॉपर तरीके से, आप खुद सोचो, मैं सबको बोलता हूँ, मैं लाइव पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब आप समझो कि एक आपने इंसान का कोर्स लेके रखा हुआ है, आपको सबसे पहले पूछना है कि कोर्स कब का है। हाँ, 5 साल पुराना कोर्स। अब आप खुद सोच के देखो, आपने पैसा खर्च कर दिया भैया, 10,000 रुपए खर्च कर दिए, आपने डिजाइन सीखेंगे, 5 साल पुराना कोर्स। क्या जो 5 साल पहले जो इंक्लूडिंग टूल जनरेटिव फिल नहीं था 5 साल पहले, तो डू यू रियली थिंक कि 5 साल तो स्कैम हो गया ना आपके साथ में? सिंपल सी बात है। आइदर या तो ऐसा कोई सिस्टम, मैंने रिकॉर्डिंग में क्यों देना स्टार्ट करा, वो भी ज्यादा पुरानी नहीं है अभी, मतलब इसका पूरा 1 साल का टेन्योर हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चे बैठ के देख ही नहीं पाते थे। मतलब ऐसे समझो कि मैं पढ़ा रहा हूँ 5 घंटे, मैं वैसा नहीं पढ़ाता हूँ कि आज एक काम करते हैं 1 घंटे पढ़ा देते हैं और चले जाते हैं। मेरे को ये क्या करिए कि टॉपिक है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा, मैं चाहे खत्म हो जाऊं, लेकिन ये टॉपिक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। तो बहुत सारे बच्चे बैठ के नहीं देख पाते थे, तो मैं क्या करता था, उसका जो लाइव है उसको रिकॉर्ड कर लेता था और वही फिर एडिट करके अपनी वेबसाइट में प्रॉपर पोर्टल में डालता था। तो ये स्कैम हो गया। एक और स्कैम ये हो गया कि आपने असाइनमेंट दिया किसी कंपनी ने किसी डिजाइनर को, ठीक है, और उसने, आप सोचो, उसने एक को असाइनमेंट नहीं दिया है, उसने असाइनमेंट दिया है कम से कम 30-40 बच्चों को, जो डिजाइन उस एक क्या बोलते हैं वैकेंसी के लिए हायर होने वाले हैं। उसने 40 को असाइनमेंट दिया और उसने क्या स्मार्ट प्ले किया, उसके मंथली कैलेंडर जितने भी चल रहे थे उसने सबको 4-4 पोस्ट दे दिए अलग अलग करके, सब बन गए, ठीक है, और उसमें से किसी को हायर नहीं करा और उन्होंने पोस्टिंग चालू कर दी। ये स्कैम बिल्कुल। तो ये स्कैम होता है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। तो भाई देखो, लेट सपोज आपके पास में, इसीलिए बोलता हूँ नेटवर्क बड़ा बनाओ, ऐसा नेटवर्क आप बनाओ कि एटलीस्ट आप अगर अपनी आवाज उठाओ तो वो बहुत आसानी से पहुंच जाए। लिंक्डइन है, जैसे है, लिंक्डइन में आवाज पहुंच जाए, और भी तरीके से हो गया तो वहां पहुंच जाए। दूसरी चीज, सबसे बड़ा जो स्कैम होता है डिजाइन इंडस्ट्री में, सारे जो कंपनियां करती हैं, आपको मान लीजिए हायर कराया और यही बोला है कि आपकी जो वैल्यू है वो 10% की। आपको मैंने पॉडकास्ट अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो आपको ये चीज पता चल चुकी हो कि आपके कितने साल में कितनी वैल्यू है। हाँ। अगर आप अच्छे डिजाइनर हो तो, मैं बात सिर्फ अच्छे डिजाइनर की कर रहा हूँ। तो सोचो, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ा स्कैम आपके ऑफिस में ही हो रहा है। हाउ दे विल ट्रीट, HR विल टेल यू कि वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। नो, वी आर नॉट अ फैमिली। अगर फैमिली होती तो आप मेरे बारे में सोच, आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। सही बात। आप अगर मेरे बारे में सोच रहे होते तो आपको पता होना चाहिए कि सैटरडे छुट्टी का दिन है। हाँ। आप क्लाइंट को मना कर, मैं ये भी बोलता हूँ कि यार मतलब पता नहीं कैसी बोनलेस एजेंसीज हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्पाइनलेस एजेंसीज हैं इस तरीके से। इनके क्लाइंट को बोलने के लिए नहीं, देयर इज नो प्रोसेस। आप बोलो कि 4 बजे के बाद में मैं कोई नया काम नहीं करूंगा, हाँ। आप पुराना काम हैम्पर कर रहे हो। सोचो, जो काम सुबह चल रहा है, आपने 5 बजे कोई काम उठा लिया, डिजाइनर को 6 बजे 7 बजे घर जाना है, वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी काम करके दे देगा। सही बात। तो आप अपनी क्वालिटी के साथ में खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, फिर वो धीरे धीरे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होते 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 फिर वो बन जाती है मिल। और मिल में क्या होता है, एक तरफ से क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल घुसता है और इधर से प्रोडक्ट निकलता है। फटाफट। तो यही हो रहा है। तो मतलब ये इस तरीके के जो एक जो प्रॉपर कॉर्पोरेट स्कैम है, इस स्कैम से बचना है आपको। और इतने ही, मतलब बेसिकली 3 चलते हैं। कॉलेज वाले स्कैम नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, वही वाली बात है, अगर फैकल्टी अच्छी है तो आप डिजाइन कॉलेज जाओ बिल्कुल। और क्या फर्क पड़ेगा, देखो, अगर आप अच्छे डिजाइन कॉलेज में आपको लगता है कि आपने वहां पे 4 साल बर्बाद किए, नहीं, जो आपका नेटवर्क वहां से बना, हाँ। आपके पिताजी ने बहुत अच्छा जीवन में करके रखा है, आप वहां पे जॉब कर रहे हो, किसी और के पिताजी ने बहुत अच्छा करके रखा है, उनका लड़का वहां पे वो क्या बोलते हैं, पढ़ाई कर रहा है, तो जब आप वहां पे मिलोगे, आपकी वहां पे दोस्ती होगी, तो कल को जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन, जब इंस्टीट्यूशन से निकलोगे, तो जाके वो आपका नेटवर्क क्रिएट होगा। तो देयर लॉट ऑफ टाइम्स की, अब जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे जॉब की जरूरत है, अगर उसका अच्छा काम होता है, मैं चुटकी बजा के उसकी नौकरी लगवा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ रिक्वायरमेंट है, यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो मुझे इसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे लोग ने एक और स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम डिजाइन इंडस्ट्री में, कोई आपको कोर्स बेच रहा है, बोल रहा है कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, दिस इज अ स्कैम। कोई किसी की नौकरी नहीं लगवा सकता है जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे।
तो बहुत बड़ा स्कैम है ये कि भैया 100% प्लेसमेंट क्या कर दे रहे हैं, 5,000 की इंटर्नशिप पे लगवा दे रहा है, 5,000 मुझसे ले लो तुम, ठीक है, मुझसे कोर्स करो, 5,000 तुमसे लेना चालू कर दो मुझसे, मैं तुमको देता रहूंगा 5,000 का। वो सबसे बड़ा स्कैम है कि भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप अगर सिनेमा हॉल में मूवी की तरीके अगर आप बैठ के देख रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यही है, इसका जवाब यही है कि भाई 3-4 तरीके के स्कैम होते हैं। आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री का अभी बूम आ गया है? मैं अभी राजीव मेहता सर के साथ पॉडकास्ट किया था, वो बोल रहे हैं कि अभी बूम आया नहीं है, अभी तुम 20-30 साल रुको, बूम तो तब आएगा। तो आपको क्या लगता है? अभी देखो मैं बताता हूँ, जैसे पहले क्या था, पहले एंड्रॉयड मोबाइल थे, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल चलते थे, फिर वो गाँव में पहुंचे धीरे धीरे, फिर कंटेंट जाना अब चालू हुआ है। पहली बार 60 मिलियन थी शायद, 60 करोड़ लोगों ने, 60 मिलियन था, 60 मिलियन शायद व्यूवरशिप आई है सेमीफाइनल में पहली बार। मतलब लोगों के पास पैसा आ रहा है और लोग धीरे धीरे ये भी हो रहा है कि लोग स्विच कर रहे हैं कि यार अब जॉब नहीं करनी है बहुत टाइम तक, ठीक है, तो अगर जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो बिजनेस करेंगे। अगर बिजनेस करेंगे तो पहली प्रायोरिटी की चीज है आपको चीजें दिखानी है। आप कोई किराना स्टोर हो, चाहे कोई गांव का किराना स्टोर हो, चाहे कोई दूध की दुकान हो, चाहे कोई पोस्ट ऑफिस हो, कहीं भी होगा, उसके ऊपर लगा है बोर्ड, और वो बोर्ड किसने बनाया है, ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है, ठीक है। आप कोई पानी पी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई गाड़ी चला रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो रोल है बहुत ही, ग्राफिक डिजाइनिंग सोचो अगर खत्म हो गई तो भाई सोचो आप किताब नहीं पढ़ पाओगे, क्या रह गया, कौन से क्या कवर है क्या पढ़ोगे आप, कंफ्यूज हो गया ना ये चीज। तो लेकिन आजकल बोल रहे हैं ना कि भाई एआई आ गया, एआई तो 2 मिनट बना देगा। नहीं, आप ये चीज समझो ना कि अभी जैसे देखो, लेट सपोज अगर मान लो 1 लाख बिजनेसेस अभी, अब वो एक्सपैंड है जब 10 लाख होंगे, तो ये जो 9 लाख का जो एक्सपेंशन हुआ है, इसके लिए डिजाइनर चाहिए, इसके लिए सिर्फ डिजाइनर नहीं चाहिए, तेज काम करने वाले डिजाइनर चाहिए, और तेज वही काम कर पाएगा जिसको एआई का नॉलेज होगा, और जिसको एआई का नॉलेज होगा, बट ऑब्वियसली बात है कि उसको वैसे भी खेलना आता है, वैसे भी खेलना आता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप एआई पे पूरा डिपेंड हो जाओ, कल को मान लो आप कहीं पे काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, उस दिन इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो क्या काम नहीं करोगे क्या, कि वो सर इंटरनेट नहीं चल रहा था, वो आपको तुरंत निकाल देगा धक्के मार के कि यार तुम, यार क्या तुम्हारा तो स्किल सेट ही नहीं है कुछ भी, यू आर टोटली डिपेंड ऑन चैट जीपीटी एंड हिक्सफील्ड। तो वही वाली चीज है। तो यही है, अभी आया नहीं है, बिल्कुल सही राजीव मेहता ने बोला कि आगे आने वाले 5 साल 10 साल आप समझ लो, तब भी बूम नहीं आएगा यार, अभी बहुत स्कोप है यार। मतलब सर तो बता रहे थे कम से कम 20-25 साल अभी आया ही नहीं। 140 करोड़ जनता है, और आप खुद बताओ कि उसमें कितना मार्जिन है जो जॉब कर रही है, कितना मार्जिन है जो बिजनेस कर रही है। और अब लोगों को आप समझो कि जो मेरा होम टाउन है, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, वहां पे भी अब जो मेरे जो दोस्त का शोरूम है, वो भी सोशल मीडिया कराना चालू कर दिया है। क्यों करा पा रहा है, क्योंकि वो पैसे वाला इंसान है। उस जगह की बात बता रहा हूँ, अभी वहां पे हजारों लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेसेस है, किसी नाई की दुकान है, किसी की परचून की दुकान है, किसी का कुछ और बिजनेस है, तो इस सारे लोग हैं, ये भी नहीं आ पाए हैं सोशल मीडिया में, ठीक है, ये नहीं कंटेंट बना पा रहा है। कितना आसान है, लेट सपोज आपका सैलून है, ठीक है, सैलून है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो एक रील बना के डाले कि भाई देखो पहले इसके बाल ऐसे थे, बाद में देखो इसके बाल ऐसे हो गए, उसने रील बना के कंटेंट डाला, बढ़िया सा एडिट करा, आखिरी में एड्रेस डाला, आपको कहाँ आना है, आपको शहर में इस जगह आना है, मैं लिख के दे रहा हूँ, इतना वहां से उसको एक्सपोजर मिलेगा कि आसपास के जितने भी गांव वाले हैं ना, वहां से लोग बाल कटवाने आएंगे, और वो पैसा डबल कर देगा तब भी कटवाने आएंगे। और यार इसके तो इंटरनेट में वीडियोस आपने देखे, आपने देखे कितना कि यार मेरा भी वीडियो, तो यही चीज है। तो ये चीज है कि आपकी अगर खुद की ब्रांड वैल्यू, फिर वही वाली बात आ गई, खुद की ब्रांड वैल्यू आ गई तो आप आगे चल के बढ़िया गेम खेल सकते हो। और बहुत सब ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तो भाई अभी पूरा खुलने वाला है। क्रिएटिविटी के बारे में बताओ भाई कि कैसे क्रिएटिविटी मेंटेन करके रखें, कैसे क्रिएटिविटी आती है। यार क्रिएटिविटी की एक चीज ये है कि क्रिएटिविटी बंदिशों में नहीं हो सकती है। अगर क्रिएटिव इंसान को आप खुला छोड़ दोगे, उसको उसके हिसाब से करने के लिए आज़ादी दे दोगे, तब तक तो वो क्रिएटिव काम करेगा, वरना क्रिएटिव काम करना बंद कर देगा। सिंपल एग्जांपल तौर पे एक कंपनी है जिसके नॉर्म्स हैं कि भैया 10 बजे आना है, ही 10 बजे आना है। 10 बजे बहुत बढ़िया बात है। अगर वो बंदा जो बहुत अच्छा काम करता है, क्रिएटिव इंसान है, अगर वो 10:30 पहुंचा और एचआर ने टोका 15 मिनट के लिए, वो आधे घंटे बाद जा रहा है, क्योंकि वो तो क्रिएटिव आदमी, वो तो पैशन से काम करता है, वो 1 घंटे बाद भी ऑफिस में बैठा हुआ है। तो अगर एचआर ने टोका और उसका अगर दिमाग आके खिसका, तो वो काम करना बंद कर देगा।
सिंपल सी बात है। क्योंकि सोचो एचआर ने अपने आधे घंटे अब जाने के चक्कर में नुकसान कर दिया है, और बाकी लोग को पता है कि बहुत सारे एचआरों का नुकसान हो गया है जहां जहां से मैं गया हूँ, ठीक है। तो वही चीज कह रहा हूँ। तो दूसरी चीज की देखो, क्रिएटिविटी के लिए ना आपको बहुत घूमना पड़ेगा। आप अगर आपकी उम्र 22 साल है, 23 साल है, आप रोड ट्रिप मारो, ठीक है, आप लोकल बसों में ट्रेवल करो, आप लोकल ट्रेन में ट्रेवल करो, जितना भी क्रेजी लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप अगर पांडे जी के अगर एड्स देखते होगे, वो सारे रूरल से निकले हुए हैं। कोई भी 5 स्टार होटल का ऐड नहीं है, कोई भी ऐड नहीं है जकूजी का, कोई भी ऐड नहीं है जहाँ पे किसी यॉट में बैठ के शैंपेन, कोई भी ऐसा ऐड नहीं है। जितने भी आपको बचपन के ऐड याद करो, जितने भी बड़े बड़े ऐड है, वो सारे रूरल से निकले हुए हैं। मास ऑडियंस वही है, लोग बोलते जरूर है और चलता वही है, और आपको याद भी वही रह जाते हैं। तो वही देखो, आपको चीजें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी, उनको अपने जहन में रखना पड़ेगा, आपको उस थॉट से जीना पड़ेगा देखो उस थॉट से। क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस है कि भाई आपने काम करा, मेरे टीचर ने सिखाया कि यहाँ जाओ क्रिएटिव डिजाइन बन गया, नहीं बनेगा, सबके साथ में नहीं होगा। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे क्लाइंट होते हैं, ऐसे टफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप चाह के भी काम नहीं कर सकते हो। वहाँ पे तो आप बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं, आप किसी बड़े ब्रांड के साथ में काम कर रहे हो, आप सोशल मीडिया देखते हो उसका, आप 2019 में उसके साथ में काम कर रहे थे, आपने एक दिवाली का उसके ऐड बनाना है, आपने दिवाली का ऐड बना दिया ब्रांड इंटीग्रेट करके 2019 में, 20 में भी काम कर रहे हो, 20 में भी बना दिया। गणेश चतुर्थी ले लेते हैं एग्जाम्पल, 2019 में बनाया, 2020 में बनाया, 2021 में बनाया, अलग अलग बन रहा है, 2022 में बनाया, 23 में बनाया, 2025 में सोचो कि मैं सब कुछ तो कर चुका हूँ, मैं करूँ क्या? वहां पे आपका ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है, जो आपकी सेल्फ थिंकिंग है, वो काम आती है। अभी इंप्रूव कैसे होती है बताता हूँ। आप सो के उठ रहे हो, आप अपनी कंपनी में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले Behance खोलना है, और वहां पे Behance हो गया, Dribbble हो गया, इंटरनेट, बेसिकली इंटरनेट हो गया, एड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, awards.com हो गया, इन सारी वेबसाइटों में जाके आपको एक्सप्लोर करना है। रोज सुबह रोज नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें होता है फिल्टर वीकली का, वीकली आप जाओ, रोज देखो। जितना ज्यादा आप देखोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप रिकॉल करोगे, जितना आप रिकॉल करोगे उतना ज्यादा आप बनाओगे। यही सिंपल प्रोसेस है। तो आपको रोज सुबह बैठना है। आप ऑफिस में बैठे हो और अगर आपके ऑफिस में बोल दिया कि कोई जरूरत नहीं है ये सब देखने की, आप समझ लो आप गलत जगह काम कर रहे हो। क्योंकि जब तक, फिर तो वही वाली बात होगी कि भैया 4 गुम्मे रखें, इसको ऊपर रख दो, मैं तुमको शाम को पैसे दे दूंगा। वो लेबर जॉब हो गया ना। फिर तो वही चीज है क्रिएटिविटी। फिर इसके अलावा जैसे मैं क्या करता था, मैं अपनी उम्र के बड़े लोगों से बात करता था बहुत। वो अपनी कहानियां बता रहे हैं, मुझे पता है कि स्टेट बैंक में 1990 के दशक में किस तरीके के जोक चलते थे, मुझे पता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठ के बातें करता हूँ, अभी भी करता हूँ मैं, कि भाई उस टाइम पे जोक मारते थे वो लोग जब बैंक में बैठते थे कि ऐसा कौन सा साल है जिसमें गुड फ्राइडे थर्सडे को पड़ा था। इस तरीके के वो जोक मारते हैं। अब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप सोच के देखो कि ऐसे ऐसे लोगों के सामने अगर बैठोगे ना, तो आपको ना बहुत सारी क्रीम मिलेगा, ऐसा क्रीम मिलेगा जो आपके काम में हेल्प करेगा। कल को पता कोई बैंक का तुम्हारे पास क्लाइंट आ गया, तुमको पता है 90s का तुमने बनाया एनवायरनमेंट, ठीक है, वो बनाया पंखा। अब इमेजिन करो शॉर्ट, ऊपर से शॉर्ट है, बड़ा सा पंखा दिख रहा है, नीचे एक टॉप व्यू है, नीचे 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है। और उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं हुआ करता था कुछ भी, सब कुछ ऑफलाइन हुआ करता था। उस टाइम पे ये भी ज़्यादा चलता था कि भैया ये जो जोक है पुराना ही जोक है कि बैंक में बोलते हैं लंच के बाद आना, ये अभी का जोक नहीं है। अभी 15 मिनट का लंच मिलता है सिर्फ, ये उस टाइम का जोक है। तब सोच के देखो। तो इस तरीके से आप जब करोगे तो आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी। 22 से लेकर 28 तक आपने अगर मेहनत कर ली तो पूरी लाइफ बहुत सहूलियत से गुजरेगी। अगर आपने 22 से 28 में जो घूमना फिरना, ये लड़कीबाजी और ये अपना करियर बर्बादी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने ये टाइम बर्बाद कर लिया, अगर आपने स्किल पे अपग्रेड नहीं करा, क्योंकि देखो पेट से कोई सीख के नहीं आया है। मैं भी पेट से डिजाइनर नहीं सीख के आया था कि नहीं यार मुझे डिजाइनिंग आती ही है या कोई गॉड गिफ्टेड है। मैं इतना फेल होता हूँ जितना कोई फेल ही नहीं हुआ होगा। मैं बहुत फेल होता हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं फेल बहुत होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 10 ट्राई मारूंगा, 9 फेल हो जाऊंगा, 1 तो लगेगा। और मैं रोज ट्राई मारता हूँ, मुझे पता है। और बच्चों को भी, जितने मैं मतलब बच्चों को सिखाता हूँ, जब ये पूरा डिजाइन का जो पूरा प्लेटफॉर्म बना के रखा है वहाँ सिखाता हूँ, तो उनको यही सारी चीजें बताता हूँ कि यार देखो, आपको
सहूलियत से चलना है, आपको चीजें समझनी है। रही बात डिजाइन की, तो देखो डिजाइन कुछ लोगों ने मिथ बना के रखा है कि 3 महीने आप डिजाइनिंग सीख लोगे डिजाइनिंग आ जाएगी। डिजाइनिंग इज अ प्रोसेस, हर जगह डिजाइन है। अगर आप देखो ये कोका कोला का अगर आप कैन भी देख रहे हो, तो सिर्फ आप उसको देखो कि इसने क्लीन डिजाइन कैसे बना के रखा है, सिर्फ 2 कॉपी लगा के। सिर्फ 2 कॉपी है, एक तुम्हारा मेन हेड वो हो गया, क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम, एक हो गया टैगलाइन, ठीक है, और देखो कितना स्लीक है, और सिर्फ कलर पे खेल रहे हैं वो। तो ये चीजें आपको रोज, आपको हर जगह दिखेगा ये चीज। आप ट्रेवल करो, आप ट्रेवल इस पर्सपेक्टिव से नहीं करो कि नहीं मेरा कि एक मोटो है उसके लिए ट्रेवल कर रहा है। आप ट्रेवल करो, बनारस जाओ, आप इस ऐसी जगह जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। जिससे मैं कॉन्सेप्चुअल एड्स बनाता हूँ, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में, तो लोग पूछते हैं आइडिया कैसे आते हैं। वो आइडिया आज का है ही नहीं, वो आइडिया है 6 साल पुराना। मैं कहीं गया होगा, मैंने कुछ सोचा होगा, मैंने उसको बस रिकॉल करता रहता हूँ चीजें। तो मेरे पास कभी आइडिया की कमी नहीं होती। ऐसा नहीं होता यार आइडिया नहीं, मैंने बहुत देखा है कि एक काम करते हैं, फूक कराते हैं, उससे आइडिया जनरेट होगा। बात तो सही है ये पता नहीं किसने कल्चर बना के रखा है। मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने बैठे ना वो, मैं उसको दिखाता हूँ कि आइडिया। आपको बस रिकॉग्नाइज करनी है चीजें और सिर्फ नोटिस करनी है। लेट्स सपोज वर्ल्ड कप है अभी, कल परसों होने वाला है, ठीक है, वी डोंट नो, पॉडकास्ट जब तक आ जाएगा तब तक पता चल जाएगा इंडिया जीती या हारी। अब देखो, अगर मुझे इसका आइडिया जनरेट करना होगा, मैं कहां से रिलेट करूंगा, मैं वुमेन्स वर्ल्ड कप से रिलेट करूंगा। उस टाइम पे एक स्लोगन आया था, उसमें बोला था उन्होंने कि हम जीत चुके हैं, अब लड़कों की बारी। अब मुझे किसी ब्रांड का कोई भी कंटेंट बनाना हो, कोई ऐड बनाना होगा, मैं उस कॉपी को उठाऊंगा विच इज रिलेटेबल, जो ऑलरेडी दुनिया सुन चुकी है। ये जो इवेंट है ये करंट का इवेंट है, उन दोनों को मैं मिला दूंगा, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो इंटरनेट में चलेगा ही चलेगा। तो अब देखो, वो मैंने सुना था वहां पर, मैं वो सुना था, मैंने वो चीज फिगर आउट करी थी, मुझे पता था कि नहीं यार ये कहीं ना कहीं यूज होगा। तो आप अपने दिमाग में एक लाइब्रेरी बनाओ, वहां पे चीजें सेव करके रखो। आपको नहीं पता कब कौन इंसान कहाँ पे कॉन्टेक्ट आपके आ जाए और कब कहाँ हेल्प कर जाए। प्रोग्रेसिव माइंडसेट रहेगा तो बट ऑब्वियसली बात, आप ग्रो करते रहोगे, ठीक है। आपको चलना नहीं, आपको दौड़ना नहीं है, क्योंकि आप दौड़ोगे तो थक जाओगे, सीधी बात है। लोग बोलते हैं ना दौड़ नहीं पाओगे सारी जिंदगी। आपको प्रिसाइजली चलना है, बेबी स्टेप्स लेने हैं, और अपना छोटा छोटा टारगेट इस्तेमाल करना है। जैसे डिजाइन, अगर मान लो कोई सीख भी रहा है, इससे अगर सीखना चाहता है, तो आपको टारगेट बनाना है कि डाउन द लाइन 6 महीने में मुझे क्या क्या सीखना है। डिजाइनिंग बहुत वास्ट है। लोग, बच्चे क्या करते हैं आजकल, एक काम करते हैं CGI भी सीख लेते हैं, एक काम करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख लेते हैं, एक काम करते हैं ब्रांडिंग से लोग पैसे कमा रहे हैं। जो सुबह उठ के उन्होंने वीडियो देखा, जिस वीडियो में लाख रुपए बना रहा है वो, वही यही करते हैं, इससे कुछ हो जाएगा नहीं। जो उसकी स्टोरी है और जो तुम्हारी स्टोरी है, जो उसके हालात हैं, जो तुम्हारे हालात हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आपको अपने हिसाब से चलना है। भगवान ने सबका टाइम जोन अलग रखे रहो। किसी CEO ने 65 पे राज किया है, किसी CEO ने 35 पे राज किया है, सबका टाइमलाइन अलग है। तो बस आपको ये समझना है। लेकिन अच्छा है, मेहनत सब कर रहे होंगे। जिसने 65 में राज किया वो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से एक गुलाब का फूल गिरा और वो खिल गया, वो मेहनत करता आ रहा है पहले से ही। तो ये चीज थोड़ी समझनी है। कोर्स वगैरह करने के बाद आपको जॉब करना चाहिए या फ्रीलांसिंग करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो यार, मेरे हिसाब से अगर आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा वेल कल्चर्ड अगर एक ऑफिस आपको मिल रहा है, तो ट्राई टू स्पेंड 3 to 4 years ऑन दैट ऑफिस। वहाँ पे आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग करनी नहीं है, आपको प्रोसेसर सीखने हैं। मैं जैसे बच्चों को मेरे मॉड्यूल में मैंने सिखाया है, और सिखाया किस लिए है, क्योंकि कहीं वो ब्लफ ना हो जाए। अकाउंट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अकाउंट मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक का ही करे, वो आपका सीनियर बनने की कोशिश मत करें। समझ रहे हो? अगर आपके CEO साहब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वैसे ही करे, ठीक है। जैसे बोलते नहीं, वो लोग बोलते हैं कि मेरे पास सॉल्यूशन लेकर आओ, प्रॉब्लम लेके मत आओ। अगर सॉल्यूशन ही लेके आना होता तो तुम्हारी गद्दी में बैठा होता। तो मतलब आपको 3-4 साल जॉब करना है प्रॉपर तरीके से। 3-4 साल आप जॉब कर लो, आप स्ट्रक्चर सीख लो किस तरीके से काम आता है। साइड बाय साइड जब आप इतने स्किल, 2 साल लगता है किसी बच्चे को, 2 साल लगता है कलर्स, फॉन्ट्स और स्ट्रक्चर, इन सबको ग्रैब करने में 2 साल देना पड़ेगा। चाहे कोई कोर्स कर लो, 1 महीने कर लो, 1 साल कर लो, 4 साल, 2 साल देना पड़ेगा आपको। 2 साल में आप सीख जाओगे, तब आप साइड बाय साइड फ्रीलांस करना चालू कर दो। आपको मैंने पॉडकास्ट के इनिशियल बताया कैसे फ्रीलांस चालू करना है, आपको तरकीब बताई है। वैसे आप फ्रीलांस करना चालू करो प्रॉपर तरीके से। शादी बारातों में जा रहे हो, बढ़िया आराम से खूब मलाई वलाई एकदम मिल दूध पी के आराम से चचा से बात करो, शुक्ला जी से बात करो, शुक्ला जी आपका लड़का क्या कर रहा है और मैं ये कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। ऐसे प्रमोट करो अपने आप को, और उसके बाद में फिर आप पूरा धीरे से 4-5 साल डाउन द लाइन में, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है आपको। जैसे होता है डेवलपर 2 CR का पैकेज डेवलपर का है, डिजाइनर का पैकेज 2 CR का नहीं है, ठीक है। 2 CR से ज्यादा पैसा बना लेगा वो,
अगर उसने अपनी स्ट्रीमलाइन कर दी सारी चीजें, उसने इससे ये कर लिया कि देखो मेरे को यार 20 लाख रुपए यहाँ से मिल रहा है, लेकिन मेरे को ये फनल बन रहा है मेरा यहाँ से, ठीक है, मेरे को दिखाने के लिए है। इंटरनेट में कंटेंट बनाओ, इंटरनेट भी बहुत बहुत बढ़िया स्ट्रीम है जहाँ पे आप बढ़िया कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीजें आउटसोर्स कर सकते हो, मतलब फ्रीलांस आप करो, और इनिशियली जब आप कॉर्पोरेट में काम करो चीजें आउटसोर्स करो। तुम एज अ डिजाइनर तुम्हें काम आता है, करने की जरूरत नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान का डिजाइनर काम करके अमीर नहीं बना है, मुझसे पूछ लो, ठीक है, ठीक है। मैंने अभी 2 महीने पहले 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, वो काम करके नहीं खरीदी है। समझ लो ना कि मैं सुबह गया हूँ बैठा हूँ जाके, नहीं होता है वो चीज, यही बहुत बड़ा मिथ है। आपको अपना एक फनल बनाना पड़ेगा, उस फनल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और आपको हमेशा चीज सोचनी पड़ेगी आपको एज अ गिवर देना है, एज अ टेकर नहीं। मैं यहाँ पर देने आया हूँ, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, समझ रहे हो, मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ देने आया हूँ, आप भी कुछ देने आए हो। आप क्या करोगे, जब ये पॉडकास्ट ऑनलाइन जाएगा तो आप मुझे रीच दोगे और लोग दोगे, जो बच्चे हैं जिनको नॉलेज चाहिए, जो अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं वो दोगे आप मुझे। तो इट्स लाइक अ 1-on-1। तो यही चीज है कि आपको अपना पूरा बिजनेस माइंड में रखना है कि भाई देखो आगे बिजनेस करना है। बहुत सारे बिजनेस के तरीके हैं, कहो तो मैं बता दूं ऐसा टिप टू पे ऐसे करके। आप अपना छोटे शहर के हो, कलर लैब खोल लो, अगर आपके पैसा अच्छा है, कलर लैब बहुत अच्छा बिजनेस है, और नॉलेज होना चाहिए डिजाइन का प्रॉपर। आपके पिताजी को हो सकता है नहीं है, लेकिन आपको होगा, ठीक है, आप डिजाइनिंग बैकग्राउंड के हो, तो भाई आप इस तरीके की बिजनेस खोल सकते हो। इसके अलावा प्रिंटिंग का बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्ड बिजनेस खोल सकते हो। OH का बहुत अच्छा बिजनेस खोल सकते हो। OH बोले तो आप जैसे DND VND आप जा रहे हो, आप देख रहे हो बड़े बड़े क्रिएटिव होल्डिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये आप क्रिएट करो पहले, मस्त आराम से आप बनाओ 3D में उसको, उसके बाद में एग्जीक्यूट करो जाके रेकी वेकी करके। अच्छी कंपनियां देखो, बड़ा वैसी बात है, वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है, जितना उसको दिल्ली में बेचना है उतना उसको कानपुर में बेचना है, समझ रहे हो। तो उसमें ये नहीं है छोटा शहर बड़ा शहर। मैं आपको बता रहा हूँ इनसाइड वाली बात कि छोटा शहर बड़ा शहर बाकी चीजों में तो है, ब्रांड की छोटा शहर बड़ा शहर नहीं है। जितनी वॉशिंग मशीन हो सकता है दिल्ली में, दिल्ली के कुछ इलाकों में नहीं बिकती होगी, उससे कानपुर में बिकती होगी, क्योंकि वो Tier 2 जो आ गया फैक्टर और रिलेटिबिलिटी फैक्टर आ गया, उस फैक्टर में ये सारे छोटे शहर जीत जाते हैं हमेशा। यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज्यादा है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एजेंसी में 2 ही वॉशिंग मशीन रखी हुई है, या ये ले लो या ये ले लो, ये सस्ते में ज्यादा तेज चलती है, भैया सही दे दो यार। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसी तरीके से आपको करना है, प्रॉपर तरीके से काम। बड़े ब्रांड के साथ कैसे काम कर सकते हो आप, अपना एक्सपीरियंस बताओ, अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है? यार देखो, बड़े ब्रांड के साथ में 2 तरीके करने के लिए, एक तो पर्सनल ब्रांड बना के आप कर लो, बड़े ब्रांड आपको खुद ही रीच करने लगेंगे। 2016 में मैंने BBDO एजेंसी है, दुनिया जानती है, 4थे नंबर की एजेंसी है वर्ल्ड की, उसके साथ में मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कमेंटर्स के लिए काम करा था तब 2016-17 में। और उसने अप्रोच कैसे करा था, ऑनलाइन। तो आप समझो इस चीज को, उस टाइम पे तो इंस्टाग्राम भी नहीं था, वैसा कुछ है, तो उसको पता था, क्योंकि उस टाइम पे तो बिल्कुल किल्लत थी डिजाइनर की। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी भी कॉन्सेप्चुअल काम की किल्लत है। मैं 500 प्रोफाइल्स में ना एक बंदा नहीं निकाल पाता हूँ जो कॉन्सेप्चुअल काम कर पाता हो। कॉन्सेप्चुअल कैसा, जो मैं अभी आपको बताया, इस तरीके का काम, जहाँ पे एक थॉट के साथ में आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर आपको बिल्कुल डायरेक्ट वे चाहिए, आप एजेंसीज में घुसो, एक अच्छी एजेंसी जहाँ पे क्लाइंट्स अच्छे हो, मैं कह रहा हूँ बड़े ना भी हो बट अच्छे हो। अच्छे बुरे क्लाइंट्स में कैसे फर्क आप अंदाजा लगाओगे? एक क्लाइंट होता है जो लड़ाई कर रहा है आपकी एजेंसी से, आई नीड समथिंग न्यू, आपको बड़ा एजेंसी ओनर को बड़ा दुख हो रहा है, अरे यार ये फिर तो भौंकता रहता है। बट द थिंग इज कि वही जो क्लाइंट जो भौंक रहा है वो आपका पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है। आप समझो, वो आपका पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो भाई आप ऐसा देखो जहां पे आपको लग रहा है कि कैपेबिलिटी है, कैलिबर है प्रॉपर तरीके से, तो आप वहां पे 2-3 साल काम करोगे और अच्छे क्लाइंटों को पिच करोगे, अच्छे क्लाइंट्स आ जाएंगे, तो वहां से रास्ता खुलता है। दूसरी चीज है कि अगर आपने थोड़े से भी नोन क्लाइंट के साथ काम किया है ना, साल भर आप अपना पोर्टफोलियो पे ऐड करो, साल भर वहां से काम करो, स्विच मारो किसी अच्छी एजेंसी में जहाँ पे ऑलरेडी पका पकाया सब कुछ हो, पका पकाया इन द सेंस कि जहाँ ऑलरेडी अच्छे ब्रांड्स हो। सिंपल सी बात है। तो एजेंसी इज द ओनली वे जहाँ पे काम कर सकते हो। प्रोडक्ट बेस में मैं मना करता हूँ इनिशियली लोगों को घुसने के लिए, क्योंकि वही वाली बात है कि आप कुएं के मेढक बन जाओगे। एक ही इंडस्ट्री का नॉलेज, अभी कोई मुझसे कुछ भी बोलेगा, लाइट का ब्रांड जैगवार के साथ में काम करा हुआ है, जैगवार लाइटिंग्स जो है, तो मेरे को कुछ भी बताओगे कि तो मैं बता दूंगा कि मैंने साथ कैमरा रखा हुआ है, देखो मैंने निकॉन के साथ में काम करा हुआ है। भाई AC तो मैंने वो ब्लू स्टार है उसके साथ में काम करा, ब्लू स्टार बहुत बड़ी कंपनी है, ब्लू स्टार तक क्लाइंट था उसके साथ में काम करा हुआ है। तो मतलब इसी तरह आप अब देखो ना, मेरा पोर्टफोलियो वर्सेटाइल हो गया है, क्योंकि एजेंसियां अलग अलग क्लाइंट, तो यही आपको टारगेट करना है
कि अलग अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोज सुबह जाके एक ही काम कर रहे हो, हम्म, नहीं सरवाइव कर पाओगे। और मैं एक और बात बता दे रहा हूँ आपको कि जितनी भी इस तरीके की एजेंसियां जो पहले चलती थी कि काम करते हैं 1 लाख रुपए लेते हैं और आराम से 30 पोस्ट बना के दे देते हैं, हाँ। और वही रेगुलर स्ट्रेटजी चलती चली आ रही है, आका जो बोल रहे हैं वही हो रहा है, ठीक है, तो वो अब नहीं चलता है। हाँ, आप समझ रहे हो, अब वो नहीं चलता है। 2-3 सालों में एक ट्रांजिशन आएगा, मैं अभी आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जो इस तरीके की जो एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां टेक ओवर कर लेंगे। कौन एजेंसियां पता है? जो जेंजी चला रहा है। हाँ, लिख के ले लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो रवि की एजेंसी हो गई, हाँ, ये सारी जो एजेंसियां ये टेक ओवर कर लेंगी, पुराने तरीके खत्म हो जाएंगे। हाँ, हाँ। अब मंथ में 12 वो फेस्टिवल पोस्ट दे रहे हैं, कोई वही चल मतलब नहीं है, कोई कोई मतलब को ही नहीं देखना है, मुझे भाई, नहीं देखना है भाई कि तुमने मेरे को हैप्पी दिवाली किया है। तो वही- मैं अपने जो चाचा का लड़का है मैं उसका नहीं देख रहा हूँ हैप्पी दिवाली का पोस्ट, में तुम्हारा क्या देखूंगा? सिंपल सी बात है। तो वही मेरे पास, क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास में इतना, तो हाँ मैं क्या देखूंगा, आपने कोई ऐड डाला हाँ, जो सोशल ऐड था, लेकिन उसमें आपने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, समझ रहे हो, हाँ, तो वो मैं देख लूंगा मस्त आराम से। एग्जाम्पल के तौर पे मॉल्टीन का ऐड है, अभी तक लोगों ने क्या फैला के रखा है कि मॉल्टीन आप कमरे के अंदर बंद करके रखोगे, दरवाजा बंद कर दोगे मच्छर मर जाएगा। एक ऐसा ऐड बनाया है कि आप, एक गांव का सीन है, एक चचा सो रहे हैं एकदम आराम से, ठीक है, हाँ। और साइड में मॉल्टीन रखी हुई है, अब पूरा एक कैनवास बना हुआ है कि इतना इतना पूरा एरिया कवर करके रखेगा कि मजाल नहीं मच्छर की इतने एरिया में आ जाए, समझ रहे हो। हाँ, मतलब वो जो खैर हवा का तो अलग चीज है, लेकिन वैसे एक जनरल बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा ऐड है, एक ऐड मैंने देखा, मैं ऐड देखूंगा यार, ये तो कुछ लीक से अलग बात हो गई। हमेशा से देखता आ रहा हूँ कि घर की चीजें हो गई हैं, अब यहाँ लीक से अलग होगी, मेरा ध्यान जाएगा, तो मैं उस चीजों को देख लूंगा आराम से, और तारीफ भी करूंगा। अगर मान लो मैं उस इंडस्ट्री को, तो मैं आगे भेजूं, देखो यार क्या बनाया यार इन लोगों ने। तो ये होता है, बहुत होता है, बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जिसमें लाइक्स कम होते हैं, शेयर ज्यादा होते हैं। तो कोशिश करो कि अगर आप काम कर भी रहे हो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट में, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि शेयर ज्यादा हो, कंटेंट उस पर्सपेक्टिव से बनाओ कि रिलेटेबल कंटेंट हो, किसी भी तरीके से रिलेट होना चाहिए। रिलेट नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगा आगे। लाइक से कंटेंट नहीं बढ़ता है आगे, बहुत बड़ा मिथ है ये कि ज्यादा लाइक आएंगे नहीं, ज्यादा जब अच्छा कंटेंट लाइक कौन करेगा। हाँ, सही बात। सिर्फ कंटेंट शेयर से बढ़ता है। फ्रीलांसर क्या मिस्टेक करते हैं आपके अकॉर्डिंग? फ्रीलांसर सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है कि वो रिटेनर की तरफ नहीं जाता है। मतलब उसको, मेरे हिसाब से फ्रीलांसर को ये सोचना चाहिए कि मैं एक बार खाऊं, इससे बेहतर मैं बार बार खाऊं, समझ रहे हो, कम खाऊं लेकिन मैं रोज खाऊं। तो फ्रीलांसर को उस तरीके से सोचना चाहिए कि आप क्लाइंट को एजुकेट करो। वो एग्जांपल देते हैं, एक बार मेरे पास क्लाइंट आया हुआ था, दुबई का एक क्लाइंट था, वेबसाइट था, ठीक है उसका, ठीक है, नई वेबसाइट उसने बनाई थी। तो उसने 3 बैनर मुझसे बनाने के लिए दी, बहुत पुरानी, बहुत 2012-13 की बात होगी, 3 बैनर बनाने के दिए प्रॉपर तरीके से। तो उस 3 बैनर के लिए मैंने मांगे 3000 रुपये, समझते जाना, तो कि उस टाइम पे 3000 बहुत बड़ी बात होती थी। तो 3000 मैंने उससे मांगे। अब जब बनाई मैंने वेबसाइट, तो मैंने उसको बोला कि भाई देखो, वेबसाइट में बैनर तो बड़े अच्छे बना दिए मैंने, मैं खुद ही अपने काम की तारीफ कर रहा हूँ, वेबसाइट में बैनर सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसके बैनर की वजह से पूरी वेबसाइट फीकी लग रही है सर। तो सर सबसे पहले आपको लोगो बदलना पड़ेगा, जो कलर्स, डोंट यू, मैं काम इतना अच्छा कर देता था कि मैं बोला कि यार डोंट यू थिंक सो कि यार ये इसमें लोगो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो कह रहा है कि हाँ, कह रहा है वो तो मुझे चेंज कराना है। मैं कहा चेंज कराना है, करा लो, हो सकता है मैं बाद में टाइम नहीं रहे, क्योंकि मुझे अपनी कॉन्फिडेंस था ना। तो मैंने उसको फिर वो जो 3000 देने आया था, एक लोगो बनाया, पूरी वेबसाइट का UI बनाया, और उससे 20,000 रुपये लिए। तो तुम ये फ्रीलांसर को सीखना पड़ेगा ये चीज, अगर इस तरीके से चलेंगे। और बाकी मिस्टेक ये करते हैं कि आप डिपेंड मत रहो किसी एक प्लेटफॉर्म की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है, बोलते हैं ना बहुत भीड़ आ गई है। आप लोकल सर्किट भी देखो, अपने नेटवर्क पे भी देखो, और बाकी आप इस तरीके से करो कि देखो भाई, प्रोजेक्ट जो आपके पास में आया, लेट्स सपोज 20,000 का प्रोजेक्ट है, आपने अपने हिसाब से डेडलाइन में, टाइम के हिसाब से पैसा मांगना चाहिए फ्रीलांसर को। कि अगर मान लो तुम्हें लगता है कि एज अ फ्रीलांसर तुम एक दिन में 3000 के आदमी हो, तो एक दिन का अगर काम है तो 3000 बोलोगे, चाहे फिर वो कोई फोटो एडिट करनी हो, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता टाइम के हिसाब से। अगर वो फोटो एडिटिंग अगर 1 हफ्ते ले गया, तो तुम्हारा कितने का नुकसान हो गया पता है? 7 दिन के हिसाब से तुम्हारा 18,000 का नुकसान हो गया। सही बात। तो ये जो माइंडसेट मैं बता रहा हूँ, धंधे वाला माइंडसेट, ये माइंडसेट फ्रीलांसर को सीखना पड़ेगा। और जब वो ये सीखेगा, तब उसका बट ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ भी होगी, और बट ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टेबल भी रहेगा, और ऐसा नहीं बोलेगा कि काम है कभी ज्यादा रहता है कभी कम रहता है। ये बड़ा मिथ की बात है। आप अच्छा काम करो, कभी काम कम नहीं रहेगा। काम कम लगे मेरे को DM कर देना, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा। शर्त एक ही है, काम अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ऐसा है। पोर्टफोलियो कितना मैटर करता है? पूरा पोर्टफोलियो, आप समझो कि 80% गेम पोर्टफोलियो खेल रहा है, 20% गेम आपकी बातें खेल रही हैं। आपकी बातें जो होती हैं
वो पोर्टफोलियो में जो काम है उससे मैच होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए, वरना सामने वाले को कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो काम है इसने करा ही नहीं है। ब्लफ की बात करी थी ना मैंने, तो लॉट ऑफ टाइम्स लोग अपने सीनियर का काम लगा के रखे हुए हैं कहीं पे कितने बहुत पहले की बात है, अच्छी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं अभी उनका, मैंने तुम इस तरीके समझो कि पोर्टफोलियो मैंने उनको अपना काम दिया था उनकी पहली नौकरी के लिए, तो अब समझ लो कि मतलब मैंने ही उस टाइम पे करके रखा हुआ है ये चीज़। तो ये चीज़ है कि आपको अथॉरिटी के लिए आपको स्क्रीन टेस्ट लेना पड़ेगा, पोर्टफोलियो आप क्लीन बनाओ, ठीक है। 6 कम से कम, मैं हमेशा बोलता हूँ 6 कैटेगरी रखो, उसमें 6 कैटेगरी में सब कुछ होना चाहिए अगर आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा रहे हो। अब मैक्सिमम लोग एआई इंक्लूड नहीं करते, एआई इंक्लूड करो। These are the capabilities which you have to create any kind of AI content। तो इस तरीके से रखो आप, तब जाके आपको थोड़ा सा आप एक्सपैंड करोगे और तब जाके थोड़ा सा आप बेहतर जॉब की तरफ जा पाओगे और फ्रीलांस की तरफ जा पाओगे। अगर फॉर एग्जांपल अभी आपको फिर से स्टार्ट करना हो तो आप बताओ कैसे स्टार्ट कर सकते हो? लाइक कि अगर आप फिर से डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आते हो, अगर कोई बिगिनर है वो खुद स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या टिप्स देना चाहोगे? अगर आप सोचो कि आपके पास अभी कोई स्किल्स नहीं है, अगर आपको फिर से स्टार्ट करना हो तो आप सबसे फर्स्ट क्या देखो, अगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, देखो ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में सबसे आसान पैसा कमाने का तरीका है सोशल मीडिया पोस्ट। ज़्यादा सीखना मुश्किल से लगेंगे 4-5 दिन सीखने में। सबसे पहले मैं उसको सीखूंगा, ठीक है। मैं 500 रुपये बेसिक चार्जेस है वो लूँगा पर बंदे के हिसाब से, वहाँ से मैं अपना काम करना चालू करूँगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपना स्किल सेट इम्प्रूव करता रहूँगा और बड़े गेम की तरफ जाऊँगा। सीधी सी बात है, मैं वो नहीं सोचूंगा जो ऑथेंटिक तरीका होता है कि 4 साल नौकरी कर ली और नौकरी करने के बाद में मेरा कुछ हो जाएगा। नहीं, रोज़ मेहनत करनी है आपको, रोज़ बेहतर तरीके से मेहनत करनी है। और एक चीज़ और है, शर्म हया इन सबको बेच खा के कंटेंट बनाना चालू कर दो। मैंने बहुत कंटेंट बनाया हुआ है, कंटेंट क्रिएशन में बहुत फेल्ड कंटेंट क्रिएटर रह चुका हूँ। 1500 पोस्ट में सिर्फ 8-9 हज़ार फॉलोवर थे एक अकाउंट में, मैं वहाँ से आया हूँ उस बैकग्राउंड से। तो मुझे पता है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ मनी, इफ़ यू वांट टू क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ जो सोसाइटी पे आप अलग से दे रहे हो, वो तभी हो पाएगा जब आप लोगों को एजुकेट करोगे, जब लोगों को आप नरिश करोगे। और वो नरिश आप कैसे कर सकते हो? आपको जो आता हो, दोपहर में सीखो, मैं कह रहा हूँ तुरंत सीखो, किताब पढ़ो, कुछ सीखा तुरंत स्टोरी बना दी, फिर कुछ सीखा अगले दिन फिर स्टोरी बना दी, पढ़ो, यही करना चालू कर दो। सिंपल सी बात है। लोगों को क्या लगेगा कि भाई इसको कितना नॉलेज है, उसको घंटा नहीं पता है कि पीछे से पढ़ाई करके बता रहा है। इसीलिए बोलता हूँ इंटरनेट 99.9% फेक होता है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है। जिन गाड़ियों पे इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं वो उनकी गाड़ियां हैं ही नहीं, आप सोचो। वरना आपको चेक करना हुआ, अगर ऐसे चेक किया करो, उनका जो नंबर होता है ना, उसका नंबर आराम से डाल के देखोगे, पता चल जाएगा यार ये गाड़ी तो क्या बोलते हैं, बलिया नाम का कोई गांव जगह है, वहां पे जाके कहीं पे किसी के नाम पे रजिस्टर्ड है और ये भाई साहब लेके घूम रहे हैं सनरूफ आराम से। तो समझ रहे हो ये कितनी अच्छी चीज है। तो ये चीज का तो जो आपको दिख रहा है, जो आपको बोल रहा है कि जो आपको लग्जरी लाइफस्टाइल वो दिखाई इसीलिए रहा है कि अपने प्रोडक्ट्स बेच सके, वो दिखाई इसलिए रहा है कि अपनी सर्विस बेच सके। सिंपल बात। तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। पेड कोर्स लेना चाहिए या फ्री में भी आप सीख सकते हो? अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान हो, अगर आपको लगता है कि आप रोज शाम को दुनिया त्याग के बैठ सकते हो तो यूट्यूब है। अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हो, आपको बाहर जाना पसंद है आपके अंदर, तो आपको कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए, तो बेस्ट है भाई मेरी शरण में आओ। मैं आपको बढ़िया गाइडेंस दूंगा, बढ़िया वो करूंगा, तो वो करना तुम्ही को ही है। और मैं ऐसा प्लीज करके नहीं पढ़ाता हूँ कि तुमने मेरे को फीस दे दी, ये बंदा मुझसे फीस ना वापस मांग ले। मैं इतना रगड़ दूंगा ना उसको वहीं पे। तो वही वाली चीज़ है कि मैं बिल्कुल ब्रूटल तरीके से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे मैं उसको हर वो चीज़ बता देता हूँ जहाँ पे उसका भविष्य अच्छा होगा। डिपेंड्स कि अगर आप देखो, अभी भी कोई आप यूट्यूब खोलो, टूल सीखो पहले, लेकिन देखो बट ऑब्वियस सी बात है कि यूट्यूब पे एक भी ऐसा वीडियो नहीं है कायदे का जहाँ पे किसी ने अपवर्क सिखाया हो और खुद करके दिखाया हो, प्रोजेक्ट उठा के दिखाया हो। मैंने करके दिखाया लाइव। एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जहाँ पे जो एजेंसी वाला टॉपिक है ना, पूरे इंटरनेट में नहीं है। क्योंकि इंटरनेट में जितने लड़के बैठे हुए हैं सो कॉल्ड डिजाइन के कंटेंट क्रिएटर, उसमें से एक ने भी एजेंसी में जॉब नहीं करी है, किसी को कुछ नहीं पता है। सब हवाबाजी चल रही है। आएंगे 10 मिनट का चैट जीपीटी से ज्ञान, सब हवाबाजी चल रही है कि मैंने लास्ट मंथ, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं अभी $20,000 की बिलिंग करके आया हूँ, तो कितना रियलिस्टिक लगेगा? लोग करते हैं ये अब, लेकिन ऑडियंस एजुकेट हो रही है, नीचे गालियां देना चालू कर देते हैं।
सही बात। कि तू 21 साल का है 21 साल से, ठीक है, और बोल रहा है कि 21 लाख कमा रहा है। सही बात है। तो समझ रहे हो, तो ये जितने 21 साल वाले हैं इनसे सतर्क रहो, इसमें से इनका कुछ भी नहीं है। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट क्रिएटिंग मनी और एजेंसी चला के, और वही है कि इंटरनेट में है तो लोगों को लगता है कि में काम कर लेंगे थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। यही है, सीधी सी बात है। 2 टूल्स बताओ जो आप डेली यूज करते हो और डिजाइनर को आना ही आना चाहिए। फोटोशॉप 110% आना चाहिए, फोटोशॉप तो बेस है बिल्कुल। फोटोशॉप के अलावा आपको आना चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स बढ़िया सा तरीके से। इलस्ट्रेटर से अगर आपको थोड़ी सी एलर्जी है तो काम चल जाएगा, लेकिन इलस्ट्रेटर भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा गेम है ना अब ना हो गया है कि डिजाइन में भी हो गया है कुछ नया दिखना चाहिए। नोबडी वांट्स टू सी टेम्पलेट वर्क। तो जो नया कैसे दिख पाएगा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इलस्ट्रेटर में है। लेट्स सपोज अगर आपको लाइन इस तरीके से बनानी हो, बिल्कुल क्या बोलते हैं सांप के स्टाइल में, जैसे होता है ना, फोटोशॉप में नहीं होता है, इलस्ट्रेटर में हो जाएगा। लेट्स सपोज आपको कहीं अगर अंडरलाइन देनी है तो आप वैसे दे सकते हो। तो ये सब बहुत सी बेसिक बेसिक सी चीजें जो इलस्ट्रेटर ऑफर करता है। इलस्ट्रेटर चलो, और दूसरी चीज एआई में हाथ करो बढ़िया। सारे टूलों में से एक टूल होना चाहिए जिसपे आपकी, एक टूल में चीता होना चाहिए, सब में हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। एक आपका होना चाहिए कोर, जिससे आप जाने जाओगे। अब लोगों को क्या लगता है, मैं ब्लेंडर भी सीख लूं नेक्स्ट लेवल पे, मैं इलस्ट्रेटर भी सीख लूं, मैं ब्रांडिंग भी कर लूं। करो, सब करो, वो एक्सपीरियंस के साथ में आ जाएगी। लेकिन एक चीज पकड़ के चलो, एक चीज पे अगर पकड़ के दौड़ोगे रोज तो जल्दी पहुंचोगे डेस्टिनेशन से, आपको खुद पता है चीज। एआई का कोई टूल्स बताओ जो आपको आना ही आना चाहिए। देखो एआई के टूल्स, देखो मेरे हिसाब से मिड जर्नी सीखो। अगर अर्बन कंटेंट है तो मिड जर्नी बढ़िया प्लेयर है। नैनो बनाना प्रो तो एक अलग कैटेगरी हो गई, वो तो अलग एपीआई हो गया, लेकिन मिड जर्नी बहुत बढ़िया टूल है। मैंने अभी 3-4 महीने तक पहले तक मिड जर्नी ही यूज करा हुआ है। थोड़ा सा महंगा है बट बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। हाथ की उंगलियां कभी 6-7 कर देता है, ऋतिक रोशन बना देता है, बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप हिक्सफील्ड ले लो, और देखो एआई टूल ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया आपका काम चल गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एआई काम कैसे करता है। अगर आपको ये बताना है कि यहाँ पे पॉडकास्ट हो रहा है, और अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सब कुछ चाहिए, तो आपको सभी कुछ बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि जो रैक के अंदर जो लाइट लगी है थोड़ी सी वो भी पड़ रही है चेहरे में। आपको यही बताना पड़ेगा कि ये जो ऊपर एक की लाइट लग रही है ये इतनी हाइट में इतने एंगल में है, ठीक है। आपको यही बताना पड़ेगा जो सामने कैमरा जिसे शूट हो रहा है इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरी उम्र क्या है। आपको यही बताना पड़ेगा कि मेरे जो बाल हैं वो आगे से कलर्ड है। वो बट ऑब्वियस सी बात है कि चैट जीपीटी वो बना के दे देगा, लेकिन आपको उसको रिफॉर्म करना आना चाहिए, आपको क्लीन करना आना चाहिए। 2000 वर्ड्स के ऊपर क्लिंग लेता नहीं है, तो आपको 2000 वर्ड्स के नीचे लिखना आना चाहिए, उस लेवल का आपको यही आना चाहिए। फिर खेल लोगे आप बढ़िया तरीके से। आने वाले 5 साल में इंडस्ट्री कैसा चेंज होने वाला है, थोड़ा सा बताओ। आने वाले 5 सालों में ये जो इस तरीके की लाला एजेंसियां बंद हो जाएंगी, ठीक है, इनका बिजनेस बर्बाद होने को कगार पे है। बाकी मैं बंद करवा दूंगा, क्योंकि जितने भी जो डिजाइनर्स हैं उनको जो एजुकेट कर रहा हूँ, फिर वो अच्छी जगह ही काम करेंगे। और आगे आने पे क्या होगा, ये जो एआई कंटेंट ये है ये और बढ़ेगा। अभी क्या है, अभी लोग बोलते हैं कमेंट में ये एआई है। एक जमाना ऐसा आएगा जब बोलेंगे कि ये ओरिजिनल है, समझ रहे हो ना। हाँ। जब बच्चा एआई कंटेंट बनाना चालू कर देगा और इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाना चालू कर देगा, तो इंसान यही तो बोलेगा, अरे यार ये तो क्या यार। ऐसे बात होगी शादी पे, अरे यार परसों उसने यार वीडियो रॉ बनाई यार शूट, क्या बात, शूट करके बनाई है यार, शूट भी करी है एडिट भी करी है यार, कोई भी एआई टूल का यूज नहीं करा हुआ है। और कंपनियां भी इसी तरीके से सेल आउट करेंगी। 100% ह्यूमन, मतलब इंसानों का ही थ्रू पूरा ये जो प्रोसेस है हो रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ आजकल फेस्टिवल में भी मोस्टली लोग घर में बैठ के एआई से फोटो जनरेट करके डाल रहे हैं सिंपल तरीके से। तो वही सोचो ना आपकी, आप सोचो लेकिन वही वाली बात है कि देखो हर एक चीज का बबल फूटता है, कुछ सालों बाद लोग इरिटेट होने लगेंगे, लोगों को लगेगा कि नहीं यार चलो एआई इज ओके। कोई भी चीज जो सबके पास में एक्सेस है वो एक्सक्लूसिव नहीं रह जाती है। सही बात है। अच्छा, सबके पास चली गई फिर वो एक्सक्लूसिव नहीं रहेगी। अभी सब लोग के पास नहीं थी, मुझे कोई क्यों पूछेगा जब हर इंसान कॉन्सेप्चुअल ऐड बनाना चालू कर देगा, तो समझ रहे हो ना, मुझे तो तभी पूछेगा ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मत पूछो, मुझसे सीखो, खुद बनाओ। मैं चाह रहा हूँ, मैं एजुकेट कर रहा हूँ लोगों को। मेरा मिशन ही यही है यार कि मतलब 5000 बच्चों का टारगेट है कि 5000 बच्चों को सबसे जल्दी से टारगेट पूरा करना है। 5000 बच्चों को एक अच्छा डिजाइनर बनाना है जो अच्छे पैसे बना पाए, ऐसा है। पैसा के मामले में बताओ भाई कि कितना पैसा बनाया जा सकता है इस इंडस्ट्री में। आप समझो कि 9 घंटे जॉब करके अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, 60-70 हज़ार रुपये वहां से उठाओ। सैटरडे संडे ऑफ होना चाहिए, बाकी आपके पास में 3-4 घंटे रोज के मिलते हैं, तो रोज के हिसाब से 6 घंटे के हिसाब से
5 वर्किंग डे अगर मान लो है, तो अगर मान लो 15 घंटे वो हो गए और 48 घंटे आपके पास में वो हो गए। वर्किंग में मान लेते हैं तो 12 घंटे वो हो गए, 12 12 24 और 15, 24 और 15 हो गए, 40 घंटे का जो समय है इस पे करोगे आप फ्रीलांस। और 40 घंटे में अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो एक हफ्ते में, मतलब 120 घंटे का फ्रीलांस कर रहे हो, तो कम से कम आपके पास में 40-50 हज़ार रुपये बनना चाहिए। तो इस तरीके से आपने बना लिया 1 लाख के ऊपर आपकी सैलरी है 2-3 साल में। इसके अलावा कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, आप इनको थोड़ा सा गेम पर लेकर आओ, डिजिटल प्रोडक्ट्स लेकर आओ कि आप हाँ कुछ आप ये कर सकते हो, कंपनियों से टाई अप कर सकते हो, कंसल्टेशन के थ्रू टाई अप कर सकते हो कि मैं आपका इतना काम करूंगा और फला बात है, आप मेरे को भी कुछ रिटेनर पकड़ सकते हो। जो काम नहीं कर पा रहे हो वो काम छोड़ो नहीं, आउटसोर्स कर दो, अपने बगल वाले को दे दो अपना कमीशन लेके, उससे बोलो भाई तू कितना पैसा लेता है कैलेंडर बनाने का 12 पोस्ट का, वो बोलता भाई मैं 20,000 लेता हूँ, कह रहा ठीक है डन है, पीछे से बात करो 40,000 की, 20,000 रुपये तुम्हारे पास पहले आ जाएगा, काम हो रहा है नहीं हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आप मनी, और जब 4-5 स्ट्रीम होंगे ना पैसे बनाने की, जब 4-5 स्ट्रीम होगी तो यू विल नो कि यार आप एक बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, अच्छे वेकेशंस कर रहे हो और चिल लाइफ जी रहे हो। ऐसा है। आज के जो डिजाइनर है, जो यंग जनरेशन वाले हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? अगर आप एज अ बिगनर ग्राफिक डिजाइनर हो तो पहले कुछ चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, गाइडलाइन बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, उस गाइडलाइन को जिंदगी भर याद रखना, आपका करियर बहुत बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, हमेशा जैसे जब एचआर पूछती है कि वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग, जो आप पूछना चाहते हो इस कंपनी में, आप लोग शांत रहते हो, आपको लगता है कि पैसा देना, पैसे नहीं देंगे ना, ये हमारी हायरिंग नहीं करेंगे, आप सवाल पूछो। पहला सवाल, आपके पास कौन कौन से क्लाइंट्स हैं। दूसरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपके डिजाइन टीम में हायरार्की है कि नहीं है। अगर किसी कंपनी पे डिजाइन टीम है और एक नॉन डिजाइनर बॉस उसको ऑपरेट कर रहा है, दे विल नेवर ग्रो। मैं लिख के दे रहा हूं पर्चे में। बिल्कुल, आपने कुछ दिन पहले स्टोरी भी लगाया था। कभी ग्रो नहीं कर सकता है, मैं कह रहा हूं, वो आपको बहुत सपने दिखाएगा। एक बात समझो, एक जो बॉस है वो आपको सपने इसीलिए दिखा रहा है कि उसकी दुकान चलती रहे। ठीक है, आपको सपने में नहीं आना है, आपको प्रैक्टिकल रहना है। अगर वो बोल रहा है मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, मेल पे लिख के दे दो, वो नहीं लिखेगा, मुझसे लिख के ले लो ये चीज। वो आपको बोल देगा केबिन में, यार तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगले अप्रेजल में हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, वी विल फिगर इट आउट। और जैसे ही आप अप्रेजल के पहले जाओगे तो कंपनी घाटे में चली जाएगी तुरंत, कि यार बड़ा घाटा हो रहा है, तुम्हारी टीम काम। ऐसा नहीं है, कोई कंपनी में घाटे में नहीं है। अगर कंपनी घाटे में, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। डिजाइनर तो अपना काम कर रहा है, अगर कंपनी घाटे में, दैट मींस कुछ ना कुछ तो फ्लॉ है। अगर मान लो कुछ गड़बड़, तो वहां तो आपको देखो, डूबते हुए जहाज में कभी नहीं बैठना चाहिए। पहली चीज आप उससे, और क्या पूछो उससे, आप ये पूछो कि जो सैलरी है वो 1 तारीख को आती है या 7 तारीख को आती है। अगर 1 तारीख को आ रही है तो समझ लो भाई मंदिर में जाओ, आप आरती उतारो जाके कि आपकी एक अच्छी कंपनी में हो, क्योंकि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। 7 तारीख का क्या प्रोसेस होता है बताता हूँ। 7 तारीख का ये प्रोसेस होता है कि कहीं ना कहीं उनको डर लगता है मेरा एम्प्लॉय छोड़ के ना चला जाए। कहीं भाई जहां 15 तारीख को आता है, हाँ, कुछ जगह 15 को आ रहा है, कुछ जगह महीने में 2 बार आ रहा है। यूएस का बना के रखा हुआ है, मैंने करा हुआ है, यूएस की कंपनी में काम करा हुआ है 1-1.5 साल। तो उनका क्या प्रोसेस है, वो 15-15 दिन में देते हैं, 14 की रात में आपके पास पैसा आ जाता है। वो उनका कल्चर है, वो उनका नॉर्म है। लेकिन यहाँ पे नॉर्म नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बना रखा है एक गधा मजदूरी वाला प्रोसेस कि इस तरीके से करना है। दूसरी चीज, बोनलेस कंपनी में कभी नहीं जाना चाहिए। बोनलेस कंपनी का मेरा कहने का मतलब है जहां पे किसी के पास में अथॉरिटी ही नहीं है। लेट सपोज एक डिजाइनर मान लेते हैं, उसने 2 साल मेहनत करी है, व्हाट बेली दे, मतलब ही कैन एक्सपेक्ट, वो ये इतना एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी सैलरी हाइक, दूसरी चीज मेरी पोजीशन हाइक। याद रखो, एज अ डिजाइनर, तुम सबको बता रहा हूं, एज अ डिजाइनर 35 साल के ऊपर डिजाइन नहीं बना पाओगे। अगर 35 साल के ऊपर डिजाइन नहीं बना पाओगे तो यू हैव ओनली 10 years टू क्रिएट योर बिजनेस आउट ऑफ इट। अगर बिजनेस आउट ऑफ उससे बनाना है आपको, तो 5 साल तो पहले आपको काम करना है। You need to understand how this industry works. You need to understand how hierarchy works. You need to understand how clientele works. इसके बाद में जब आप सब कुछ सीख जाओगे, आप स्मार्ट हो जाओगे, और आखिरी में आपको लीडरशिप की क्वालिटी आपको सीखनी है। इतना जब आपका पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाएगा कि आपका डिजाइन भी अच्छा है, आपका लीडरशिप भी अच्छा है, तो आप खुद का काम चालू कर सकते हो और अंधा पैसा कमाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा सुबह पैसा कहां से अकाउंट में आ गया। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आपको पूछनी है। दूसरी चीज, आपको देखो, सिर्फ और सिर्फ डरना नहीं है। पहली चीज तो अपना माइंडसेट बहुत बड़ा रखना है। माइंडसेट 20,000, 30,000, 40,000 वाला रखना ही नहीं है। तुमको ये समझना है कि भाई देखो,
पूरे जो तुम्हारे जितने भी दादा बाबा है, तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको झंडे गाड़ने हैं। कोई मदद करने को नहीं आएगा। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे फूफा जी के लड़का, कोई मदद करने को नहीं आएगा। सारे रास्ते, सारे दरवाजे तुम्हें खटखटाने हैं, उसमें से कोई ना कोई तो दरवाजा खोलेगा। जो खोलेगा भाई वो बहुत बार इंसल्टिंग फील होगा, बहुत बार रिजेक्शन फील होगा। तैयार रहो, अपने आप को आदमी बनाओ, लड़का नहीं। उस लेवल का आदमी बनाओ ना कि भाई छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, छोटे मोटे घाटे हो रहे हैं, तो उसको तो तुम तो ऐसे ही निकल जाओ, ठीक है। तो वो माइंडसेट रखना है। वॉर जोन पे रहना है हमेशा। वॉर जोन मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने बर्बाद कर दिया कोई बात नहीं। नहीं भाई, अगर आपने एक दिन बर्बाद कर दिया तो भाई कोड़े चला लो अपने शरीर में कि बर्बाद कैसे हो गया एक दिन। तो वो कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, रोज काम करना है। जो भी काम करो, डिजाइनिंग सीख रहे हो, रोज सीखो। कंसिस्टेंसी से बड़ी दवा नहीं है भाई कोई। रोज सुबह करना चालू करो। ऊपर वाले को, जो भी धर्म फॉलो कर रहे हो, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। गलत लोगों की संगति में नहीं रहना है। तुम्हारा कितना खास दोस्त है। टेस्टिंग के लिए आप, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, आप बोलो कि आपके घर में आपके परिजन की तबीयत खराब हो गई है, यार आजा जल्दी से। 10 में से कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग पैसा दे रहे हैं? अगर इस लेवल पे इंसान अगर पैसा खर्च करने को रेडी है 2026 में किसी के ऊपर बिना पूछे, देन ही इज योर फ्रेंड। और वाइस वर्सा आप भी वैसे ही करो, अदरवाइज सबको ब्लॉक कर दो। मैंने भी ऐसे लिस्ट बनाई थी, एक बंदा नहीं बचा भाई। मेरा कोई दोस्त नहीं है। नोएडा में मैं रह रहा हूँ 11 सालों से, एक दोस्त नहीं है मेरा। जो मेरे दोस्त हैं वो सारे प्रोफेशनल दोस्त हैं। रवि रंजन प्रोफेशनल फ्रेंड है मेरा। ऐसे और भी हैं, देवेश, जो भी सारे कोर्स में मेंटर्स आते हैं, सब प्रोफेशनल फ्रेंड है। मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है नोएडा में। तो वही चीज़ है, आपको माइंडसेट वैसा रखना है, काम आपको करना है। आपको हमेशा सोचना है, ये कोई अगर आपकी वैल्यू लगा रहा है तो कभी कम नहीं लगानी है, आपको थोड़ा ज़्यादा लगानी है। तो इतनी चीज़ें आप फॉलो कर लो तो भाई तरक्की हो ही जाएगी, सीधी सी बात है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया भाई।